أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح تنزل الملائكة والروح تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر.
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। बेशक हमने इस कुरान को शब कद्र में नाज़िल किया, और तुझे क्या मालूम कि शब कद्र क्या है? शब कद्र 1000 महीनों से अफजल है। इस रात फरिश्ते और रूहुल अमीन अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए उतरते हैं। ये रात सुबह तलू होने तक सलामती ही सलामती है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 26वां रोज़ा सबको बहुत मुबारक हो। मैं हूँ रदा इमरान और आपको रमज़ान शादमान की इस खूबसूरत ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। आखिरी अशरे में हम पहुँच चुके हैं और आज आप 26वां रोज़ा हमारे साथ खोलेंगे। जैसे कि कारी साहब ने तलावत कुरान पाक आपने सुनी, बड़ी खूबसूरत आवाज़ में उन्होंने एक बहुत ही अहम सूरह को आज तलावत किया। आज 27वीं की रात है और जितने भी उलमा कराम हैं जो ज़्यादातर हैं वो इस बात से मुत्तफ़िक हैं कि आज के दिन, आज की रात जो है वो सूरह कदर तलाश की जा सकती है और नसीब वालों को मिलती भी है। तो आपको खुशामदीद कहते हैं जी। एक दफ़ा से फिर आपसे मुलाकात रहती है पीर और मंगल को 4 से लेकर तकरीबन अफ्तार तक आपसे बातें करते हैं। आपके साथ हम लोग कोशिश करते हैं कि इस दिन को बहुत अच्छे से मनाएं। इस रोज़े को आपके साथ हम खोलें, अफ्तार तक साथ होते हैं और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ होंगे, आपसे बहुत से बातें करेंगे। लेकिन पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कारी मोहम्मद रिजवान अहमद नईमी साहब का। बहुत शुक्रिया जी, बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ है और बहुत तासीर है आपकी आवाज़ में, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ मैं वेलकम करना चाहूँगी, ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मुझे ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने का मौका मिल रहा है कि जिनसे सीखने को मिलता है। और दीन की समझ बहुत ज़रूरी है अगर आप दुनिया में फ़लाह चाहते हैं। बेशक ये दीन फितरत है, समझने की बात है। और जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुरान पाक में कि अक्लमंदों के लिए, अकल वालों के लिए इसमें इशारे हैं। तो थोड़ी सी कोशिश जिद्दोजहद करने की ज़रूरत है। और अगर हमारे पास अलामा मुफ्ती मोहम्मद असगर अली हजरवी जैसे उस्ताद मौजूद हों तो मेरे ख्याल से मंजिल ज़रा आसान हो जाती है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है। थोड़ा सा रोशनी डालेंगे आप जो अभी कारी साहब ने तलावत की सूरह कदर की, उस हवाले से, क्योंकि आज की रात वैसे भी बड़ी अहम है, ताक रातों में से एक अहम रात है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर अल्लाह रब्बुल जलाल इरशाद फरमाता है, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। फरमाया बेशक हमने इस कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र के अंदर नाज़िल फरमाया। ठीक। फरमाया वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र तुम्हें क्या पता है कि लैलतुल क़द्र क्या है? जी जी जी। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। फरमाया ये जो लैलतुल क़द्र है ये 1000 महीनों से बेहतर है। मज़ीद अल्लाह ताला ने इसकी अज़मत और शान और मकाम और मर्तबे को बयान किया है। फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइका, ये वो अज़मतों वाली रात है, रिफ़तों वाली रात है जिसके अंदर अल्लाह ताला के फ़रिश्ते, नूरानी फ़रिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं। सुभान अल्लाह। सिर्फ फ़रिश्ते ही नहीं, फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइका व रूह, जिब्राईल अमीन जो सारे फरिश्तों के सरदार हैं वो भी पूरी जमात के साथ ज़मीन पर आते हैं बेइज़्न रब्बिही, अपने रब के हुक्म से, मिन अम्र कुल्लिन सलाम या हत्ता मतलइल फज्र, कि वो ज़मीन पर फरिश्ते भी उतरते हैं, जिब्राईल अमीन भी उतरते हैं और एक पूरी जमात होती है। और फिर ज़मीन पर आकर वो सिलसिला सिर्फ 1 घंटे का या 2 घंटे का नहीं होता। फरमाया खत्ता मतलइल फज्र, सुबह तक वो फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं, फजर तक। जी जी, उतरते रहते हैं, देखते हैं कि कहाँ पर कुरान की तिलावत हो रही है, कहाँ पर ज़िक्र व अज़कार हो रहा है, कहाँ पर जो है ना वो तस्बीह व तहलील हो रही है, कहाँ पर लोग नेक अमाल कर रहे हैं। तो वो फरिश्ते जो ज़मीन पर उतरते हैं आकर ज़मीन वालों को देखते हैं कि ये किस अंदाज के साथ उस रब की इबादत कर रहे हैं। जी जी। इस रात की जो फजीलत है इसकी बहुत सारी जिहतें हैं
चूँकि हमारी उम्रें बहुत कम हैं, किसी की 60 साल, किसी की 70 साल, 80 साल, ताजदार कायनात, सरवर कायनात, फ़ख्र मौजूदात, सैयदुत तय्यबीन व ताहिरीन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जब सहाबा कराम के सामने ये बात रखी कि ऐ मेरे सहाबा, साबका उम्मतों में से बनी इसराइल की जो उम्मतें थी उनके जो उम्रें थी, और उनमें से एक शख्स ऐसा था जिसने 1000 महीने तक जिहाद किया। अब सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि 1000 महीना या 1000 साल वो इबादत करता रहा वो शख्स, तो ज़ाहिर हमारी तो उम्रें भी कम हैं, हमारा टाइम कम है, और टाइम कम हो तो इबादत भी कम होती है। तो अब उनके 1000 साल वो इबादत करते रहे, जिहाद के अंदर रहे। तो अब ये आयत करीमा जो इन्ना अनज़लना फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ये उस मौके पर नाजिल हुई जब सहाबा कराम परेशान हो गए कि हमारी उम्रें ही कम है हमारी। हाँ। तो फिर जो है ना वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम जिब्राईल अमीन आए और ये जो है ना वो सूरत पाक नाजिल हुई कि हम आपको वो रात अता फरमाएंगे जो 1000 महीने से बेहतर है। सुभान अल्लाह, तो फिर ये रात सुभान अल्लाह। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें मिली, एक तोहफा मिला। तोहफा मिला। जी। और इसमें दो तरह की, आज एक इसमें एक ये ख़ास बात भी है कि आज की रात अक्सर मसाजिद के अंदर कुरान मजीद का ख़त्म पाक होता है। हाँ जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इस हवाले से भी ये अहम है, एक तो इस रात को कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ, जी जी जी, और इस रात को जो दुआ की जाती है अल्लाह ताला उसको ज़रूर मकबूल फरमाता है। बेशक, बेशक। दूसरा, इस रात को ख़त्म पाक होता है और तकरीबन अक्सर मसाजिद के अंदर कुरान मजीद का इख्तिताम होता है, वहाँ पर उसकी तकमील होती है, तो वहाँ पर दुआ की जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब ख़त्म कुरान होता है, कुरान मजीद की तकमील होती है, तो उस वक्त 60,000 फरिश्ता आता है ज़मीन पर। एक तो फरिश्ते वो आते हैं ना जो लैलतुल क़द्र को जिब्राईल अमीन भी आते हैं, फरिश्ते भी आते हैं और आकर जो है वो अल्लाह की मखलूक को देखते हैं। और एक हदीस पाक के अंदर ये भी आता है कि उनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी करते हैं। सुभान अल्लाह। और दूसरा जो है ना ख़त्म पाक के मौके पर 60,000 फरिश्ता आता है और आकर वो उनके लिए बख्शिश की दुआ भी करता है, आमीन भी करता है। और एक रवायत के अंदर आता है हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 4000 फरिश्ता आकर उनकी दुआ पर आमीन भी कहता है। सुभान अल्लाह। और आपको ये पता है कि आमीन जब कही जाती है, और फरिश्ते चूंकि गुनाहों से पाक हैं जी, हर तरह से कमजोरी से पाक हैं जी, जी, जी। और जब कोई फरिश्ता आमीन कहता है, सूरह फातिहा के आखिर में जब वलद्दालीन कहा जाता है तो हम आमीन कहते हैं। हदीस पाक का मफहूम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स आमीन कहता है, फरिश्तों की आमीन के साथ फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज की जो सफ़े खाली रह जाती हैं वहाँ पर फरिश्ते जो ना नमाज पढ़ते हैं। तो वहाँ पर जब इमाम साहब कहते हैं वलद्दालीन, तो पीछे जो मुक्तदी हज़रात होते हैं आमीन कहते हैं। तो वहाँ पर जो आमीन फरिश्तों के साथ फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। अगर दोनों की आमीन का मिलाप हो जाए तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला उनके सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पर 4000 फरिश्ते जब बंदा मोमिन के लिए, जब बंदा मोमिन दुआ करता है, कुरान पढ़कर दुआ करता है, शब कदर के अंदर दुआ करता है, तो अल्लाह ताला उसकी दुआओं को ज़रूर मकबूल फरमाता है। तो इसकी बड़ी फजीलतें हैं आज की रात के यहाँ पर। फिर वैसे अगर आप कुरान पढ़ें तो आपको उतना ही सवाब मिलेगा। बिल्कुल सही। रमज़ान के अंदर सवाब बढ़ जाता है, और बिलखुसूस इस रात को अगर किसी ने एक कुरान मजीद ख़त्म किया तो ये 1000 कुरान से बेहतर है। सुभान अल्लाह। अगर कोई तिलावत करता है और उस एक आयत को समझता है तो वहाँ आम दिनों के अंदर एक आयत को समझ के पढ़े, जी जी, आयत को समझ के पढ़े तो सवाब है, लेकिन समझ के नहीं भी पढ़ता। कुरान का ये एजाज है, उसको रखना भी सवाब है, उसको देखना भी सवाब है, उसका पढ़ना भी सवाब है, उसका जो है ना वो सुनना भी सवाब है। लेकिन अगर समझ के पढ़ता है तो उसका और ज्यादा जो ना, क्योंकि कुरान तो आया ही समझने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। जिसको आज हमने छोड़ दिया है, जी जी जी, इस कुरान मजीद को आज हमने छोड़ दिया, इसकी बड़ी बरकत है। ये रात भी इसी वजह से इसकी फजीलत है, यहाँ पर अल्लाह का पाक कलाम नाजिल हुआ। बिल्कुल। और आसमान दुनिया पर फिर थोड़ा थोड़ा करके जो है ना ये कुरान मजीद ज़रूरत के मुताबिक जो है ना वो उतरता रहा। तो इसकी फजीलतें बेशुमार फजीलतें हैं। बेशक। लोग इस रात को, वैसे तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इसको आप ताक रातों के अंदर ढूंढें। जी जी जी, मतलब 21 आखिरी अशरे की जो है ना वो ताक रातों के अंदर 21 है, 23 की रात है,
या 25 है या 27 है या 29 की रात है। लेकिन अक्सर आप इस हमारे इस हिंदुस्तान का या हमारे इस एक है कि इस 27वीं रात को लोग ज़्यादा जो है ना वो मसाजिद के अंदर आते हैं। ठीक ठीक। आम दिनों के अंदर भी इबादत करते हैं। ऐसे दलाइल है अलामा साहब की जिसमें मालूम हो जाए कि आज की रात मुस्तनद है कि आज की लैलतुल कदर होगी? लैलतुल कद्र की जो रात है इस हवाले से हज़रत अब्दुल्ला बिन उबई के हवाले से आता है जी, वो फरमाते हैं, कसम उठाकर कहते हैं कि लैलतुल कद्र की रात 27वीं की ही रात है। माशाअल्लाह। और हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ताला वो फरमाते हैं कि मैं ज़िंदगी के अंदर मुझे 2 मरतबा ये रात नसीब हुई और दोनों मरतबा 27वीं रात को ही नसीब हुई। और इस हवाले से ये भी मैं अर्ज़ करता चलूँ कि अगर आप इस कुरान मजीद की इस सूरत पर गौर करें तो यहाँ पर लफ्ज़ कद्र 3 मरतबा आया है। इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतिल कद्र व मा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। अगर इस लफ्ज़ को देखा जाए तो 3 मरतबा आया है, तो 3 3 और 3 9 हो गए। तो इसको अगर 3 के साथ ज़रब दें तो ये 27 बन जाता है। तो यहाँ पर जो आरिफ लोग हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, वो फरमाते हैं कि इससे ये पता चलता है कि 3 मरतबा ये लफ्ज़ आया है और ये 27 बन जाता है। हर्फ भी 3 है, काफ दाल रा 3 ये हो गए, फिर काफ दाल रा 3, फिर काफ दाल रा 3, ये 9 बन गए। फिर 9 को 3 के साथ ज़रब दें तो 27 बन जाता है। वो फरमाते हैं इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतिल कद्र, ये रात भी 27वीं ही की रात है। और बहुत सारे सहाबा कराम, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास और दीगर सहाबा कराम, वो भी ये फरमाते थे कि ये 27वीं ही की रात है। लेकिन इसको पोशीदा रखने की एक वजह थी। वो क्या जी? ये राज था। ये राज ये था कि अगर सिर्फ यही बता दिया जाता कि 27वीं रात को ही इबादत करनी है तो फिर लोग सुस्त पड़ जाते, बिल्कुल फिर इबादत ना करते, कहते कि बस ठीक है 1000 महीनों से बेहतर है। 83 साल की इबादत बनती है। जी जी जी। 83 साल की इबादत वो एक रात के अंदर कर देते, बाकी सारा साल न वो नमाज पढ़ते, न रोजे रखते, कुछ भी न करते। तो इसको पोशीदा रखने का मकसद ये है कि दीगर दिनों के अंदर भी लोग इबादत करें, नेक अमाल करें, अच्छा काम जो है ना वो करें। तो अल्लामा साहब आज के लिए क्या कुछ आप सजेस्ट करते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए? नवाफिल पढ़ लें, तिलावत कर लें? सैयदा पाक सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की थी, या रसूलल्लाह अगर पता चल जाए कि यही रात है तो फिर क्या पढ़ना चाहिए? तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ इरशाद फरमाई। फरमाया कि ये दुआ जो है ना वो अगर लैलतुल कद्र में यसर आ जाए तो ये वाली दुआ पढ़ें। वो दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी या गफ़ूरो या करीम। सही, ये दुआ पढ़नी चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नका यानी अल्लाह ताला के हवाले से हम दुआ करते हैं, क्योंकि ये अरबी के अल्फाज हैं, हर शख्स समझता नहीं है। तो इसका मतलब यह है अल्लाहुम्मा इन्नका, ए अल्लाह तेरी ज़ात अफ़ुव्वुन बख्शने वाली है, बेशक माफ़ करने वाली है, अफ़ुव्वुन करीमुन करीम है, बख्शने वाली है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा, तू बख्शने को पसंद भी करता है, तू माफ़ करने को पसंद करता है। फ़अफ़ु अन्नी, तू मुझे माफ़ फरमा दे। तू करीम है, तू बख्शने वाला है। वैसे तो रमज़ान अल मुबारक की 3 हशरे हैं और पहले हशरे के अंदर हम दुआ करते हैं रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। दूसरे अशरे के हम दुआ पढ़ते हैं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जब तीसरा अशरा आता है तो हम दुआ मांगते हैं अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, बेशक अल्लाह मुझे आग से बचा। आमीन आमीन। अल्लाह साहब बहुत शुक्रिया, तफसील से आपसे बात करने का दिल कर रहा है, वक्त मुख्तसर है। आप हमारे मेहमान हैं कलार बासमती के और हमारे नईमी भाई भी मेहमान इसी ब्रांड के हैं। आपका बहुत शुक्रिया, दुआओं में आपने याद रखना है खैबर पूरी फैमिली को, बहुत शुक्रिया जी। और आपका भी भाई बहुत शुक्रिया, आप छोटा सा तोहफ़ा आपको याद दिलाएगा कि रमज़ान शादमान का हिस्सा रहे। तो जनाब अलामा साहब ने फरमाया बड़ी खूबसूरत बात कि माफ़ करना अल्लाह ताला पसंद करता है। दिलों में बुग़्ज़ ना रखिए, माफ़ करना सीखिए, खुद से भी सुकून में रहेंगे। प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं जी, छोटा सा ब्रेक लेंगे, कमर्शियल ब्रेक, वापस आएंगे। आप देखिए रमज़ान शादमान, मैं हूं रिदा इमरान, हमारे साथ रहिए।
जी जनाब, वेलकम बैक टू रमजान शादमान। मैं हूँ रिदा इमरान और आपसे मुलाकात होती है मंडे और ट्यूसडे को। आखिरी अशरे में हम रमजान के पहुंच गए और लगता है इसे कल की बात थी जब रमजान मुबारक का आगाज़ हुआ था, तो मैं कहती थी कि एक हफ्ते की बात है, फिर टाइम ऐसे भागना है। और इस दफ़ा तो अल्लाह ताला ने इतना अच्छा मौसम रखा हमारे लिए, थोड़ी सी अब गर्मी होगी है जो कि होनी भी चाहिए। तो जनाब अब हम अच्छा बड़े मज़े के डिश हैं। जब शेफ़ राहत अब्दुल्ला आती हैं ना, तो जहाँ मज़े मज़े के खाने होते हैं वहाँ डिशेस बहुत मज़े मज़े की होती हैं। और किस तरह से वो बना रही है वो डिशेस मैं आपको बताती चलूँ। स्पॉन्सर्स क्या हैं? लतीफ़ बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, विटामिन ए और डी से भरपूर, कोलेस्ट्रॉल से पाक, जो नस्ल दर नस्ल ज़ुबान से दिल में उतरता है। लतीफ़ है लतीफ़ बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल। इसके अलावा जी हमारे पास है हाउस ऑफ कलार। हाउस ऑफ कलार लाया आपके लिए कलार बासमती राइस के साथ कलार मसाले, कलार सवैयाँ, अपनी रवायत की अमीन, पंजाब की मिट्टी की खुशबू लिए कलार राइस, टेस्ट ऑफ ट्रेडिशंस। इसके अलावा जी फॉर मी कॉस्मेटिक की तरफ से गिफ्ट्स हैं। और शेफ राहत बना रही हैं आज कुछ छिछोरे डम्पलिंग्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिदा कैसी हैं आप? ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाओ, ये क्या अजीब गरीब नाम सोच के ले आती हो? खाने का नाम है छिछोरा, है उसका नाम है ना, छिछोरा है। मतलब आजकल खाने भी छिछोरे होते हैं, खाने भी छिछोरे होते हैं। हाँ कुछ हो जाते हैं। बिल्कुल, देखने में भी छिछोरा है ताइब है। अच्छा सही। तो एक और डम्पलिंग बन रहा है, 2 किस्म के डिश बन रहा है। ठीक है, कुछ डिटेल बताइए कि जो छिछोरा वाला डिश है वो है क्या? छिछोरा है, छिछोरा वाला डिश है यानी कि ये खमीर है मैदे से बना हुआ। ठीक है। ये गोश्त, पालक, धनिया, प्याज से बनी हुई कीमा है ये। ठीक है। और ये आपने बड़ा गोश्त लिया है? बड़ा गोश्त डाला बीफ मैंने। है। इसको हमने डालना है थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, और ये जो चम्मच में से ना, जो छोटा सा चम्मच में से टीस्पून। ठीक है। 2 स्पून ऑयल। ठीक हो गया। और उसको फिर मिक्सिंग करना है। ठीक है, हो गया। ये तैयार हो गया है। फिर उसके अलावा ये जो गोश्त, बीफ का गोश्त, जब लतीफ वाली ऑयल डालना है हमने। हाँ। तो उसके बाद ये गोश्त डालना है। गोश्त के बाद फिर प्याज वगैरह, लहसुन, अदरक, ये वगैरह, ये टमाटर वगैरह डाल के फिर उसके बाद फ्राई करने के बाद पानी भर के डालना है। ठीक है। फिर ये पानी उबालने के बाद जब मैं अभी बनाऊंगी ना इसे छिछोरा, एक एक करके छिछोरा बनाना, सारी छिछोरे को उठा के दिकची के अंदर डाल के उबालना है। तो कितने छिछोरे बन रहे हैं आज? छिछोरे कितने बनेंगे? छिछोरा पूरा दिकचा बनेगी। पूरा दिकचा छिछोरा का तैयार होगा। भर के बनाएंगे छिछोरा। अच्छा, मेरा ख्याल था छिछोरा पसंद वाले लोग छिछोरा पी सके आए। मेरा ख्याल था कि ये पैदाइशी होते हैं, लेकिन बनाए भी जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। चलो आप ये काम भी कर लेंगे। बना के खाए भी जाते तो बहुत ज्यादा अच्छी बात होती है। बेसिकली एक सूप का नाम है ना, ये सूप है। सूप टाइप है। सूप टाइप है, यानी कि सूप के अंदर डाल के पका के खाना होता है। सही गर्म चीज के अंदर ही डाल के पका लो उनको। कांट वेट। अच्छा, उसके बाद अलावा डम्पलिंग। फिर यही जो कीमे के साथ मैंने डम्पलिंग बनाना है, वो डम्पलिंग है इसी दिकचे में, यानी कि पानी भर के रखा है मैंने। ये पानी उबालेंगे। ठीक है। तो फिर इसी पानी में यानी कि डम्पलिंग बना के इसमें डाल के बस ये पकी तो बस चाने के साथ अच्छा, जो मोमोज होते हैं फर्क होते डम्पलिंग से? हाँ, बिल्कुल फर्क है। मोमोज के अंदर कोई कीमा शीमा गोश्त वगैरह नहीं होता। ठीक है। तो डम्पलिंग के अंदर वो कीमा लाजमी होता है। हाँ, बिल्कुल सही। मोमा होता है स्टीम में पकती है। ठीक है। डम्पलिंग होता है पानी में उबाल के पकती है। अच्छा, तो फिर उसके लिए मैंने ये मिर्च तैयार किया। ये तो अभी बहुत गर्म है, ये ऑयल गर्म था। ठीक। ये इसमें ना मैंने सुरख वो जो कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। फिर वो जो आप लोगों की जो तेज मिर्च है ना, जो पिसा हुआ, वो डाला। फिर थोड़ा सा दारा मिर्च डाल दिया। तो फिर लहसुन डाला। ये चटनी है इसकी, एक किस्म की चटनी समझ लो। कौन खाएगा इसको? कौन सा डेयरिंग है जो खाएगा तेज चटनी? आप खा लोगी? नहीं, ये एक किस्म के आप लोग चिप्स वगैरह, कोई बर्गर वगैरह हो तो आप लोग केचप में मिला के जो खाते हैं ना। अच्छा। जैसे ये डम्पलिंग को आप इसी में डिप करके, हो सके तो सिरका, मेरे पास चाइनीज सिरका खत्म हुई तो फिर मैंने लाई नहीं हूँ। आप लोग पाकिस्तानी सिरका, ठीक है, जो उसी में यानी कि 1 चम्मच ये डाल के ना मिक्सिंग करके डम्पलिंग उसमें से दिकचे में से निकालने के बाद बस डिप करके खाएंगे। और डम्पलिंग की फिलिंग में क्या है आज? फिलिंग में क्या करोगी डम्पलिंग्स में? गोश्त है डम्पलिंग में, यही चीजें, बीफ का गोश्त, पालक, धनिया, प्याज। वंडरफुल, जबरदस्त जबरदस्त। इसमें यानी कि जीरा मिर्च और जीरा, काली मिर्च, नमक डाली हुई है। ठीक होगी। चलिए जी आप स्टार्ट करें। यानी कि हमारे जी सारे जो खाना है ना आज का जो कुकिंग, लतीफ बनस्पति कुकिंग ऑयल वालों में ने हमें सपोर्टिंग की है। ठीक हो गया। ताकि हमारे खाना अच्छे से मजेदार बन सके। तो वैसे विटामिन ए और डी से भरपूर है।
कोलेस्ट्रॉल से पाक है। जी जी बिल्कुल, बहुत नायाब चीज है, बस वेरी 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 नाइस, वेरी गुड। यानी कि इसी ऑयल से तो बनी है ये चटनी। आज मैं आप लोगों को टेस्ट कराऊंगी, कभी आप लोगों ने शायद खाई नहीं होंगी। चटनी बना दी ऑयल से, वाह देखो क्रिएटिविटी है, चटनी में डाल दी ऑयल बनी है, लतीफ कुकिंग ऑयल से बनी है चटनी है। ठीक है, ठीक हो गया जी। तो आप शुरू करें, आपको तंग करती रहूंगी बीच में मैं, ठीक है आते रहेंगे आपकी तरफ। क्योंकि बहुत प्यारी प्यारी चिचोरा बनाती हुई तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जरूर। चिचोरा यानी कि ऐसे करके कैसे बनाते हुए दिखाऊंगी। प्यारी प्यारी चिचोरा तैयार हो रहे हैं हमारे पास। हमने खानों को भी जेंडर फ्लूइड कर दिया जी। हम लोग आज असल में चिचोरा है ना, हमारी सोच वैसी है ना, ये असल में सूप का नाम है, सूप जैसा एक है ये, जो कि हम आज अफ्तार में खाएंगे। और इसके अलावा डम्पलिंग्स बनाए जो कि चाइनीज स्पेशलिटी होती है। अगर आपने कंग फू पैंडा भी देखा तो पूरी वॉर हो गई थी पैंडा की इसके ऊपर। और तो अच्छा जी, आपको बताते चलिए आज का सवाल हमारा है, इसका जवाब आपने हमें देना है 051410235 पे कि दीन इस्लाम के पहले खलीफा का नाम बताएं। वेरी इजी क्वेश्चन। वो तमाम बच्चे जो प्रोग्राम देख रहे हैं पूछे अपने बड़ों से, अगर उनको जवाब नहीं आता कोशिश करें और जवाब दें 051410235 कि दीन इस्लाम के पहले खलीफा का नाम क्या है, हमें बताइए। और जिनका आज पहला रोज़ा है, रोज़ा कुशाई हो रही है, आज तो बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, उसके लिए भी हमें कॉल करके आप बता सकते हैं कि आपका रोज़ा कैसे गुजर रहा है, अफ्तारी की तैयारियां कहाँ तक पहुँची हैं। और अब तो ईद की तैयारियां भी ऐसे ऐसे शुरू हो गई हैं। तो यहाँ आपने काम ये करना है कि जब आप अपनी तैयारियां ईद की करें, थोड़ा सा हाथ हौला रखें। जिस तरह महंगाई चल रही है, जिस तरह इन्फ्लेशन है, हर घर में 4 से 5 लोग तो होते ही होते हैं। तो ये बात मैं इसलिए कही हूँ कि अपने बारे में हर कोई सोचता है, लेकिन दूसरों के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं, और बेगर्ज और बेलौस सोचने वाले तो और भी कम हैं। तो हमने भी एक बीड़ा उठाया है सावी के नाम से, सावी खुद मुख्तार के नाम से, जिसमें हम आपकी सपोर्ट से ऐसे बहुत से ख़ानदानों तक राशन पहुंचा चुके हैं और पहुंचा भी रहे हैं। इसके बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ आजकल आज जो महीना चल रहा है उस हवाले से कि आप लोग भी इस पर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारी स्क्रीन पे आपको नज़र आएंगे अकाउंट डिटेल्स, इस पे आप जो भी आपके लिए आसानी हो, जो भी आपको लगे उसमें आप, जो आपकी बसात हो, चाहे 100 रुपया ही क्यों ना हो, तो आप उसको दें, डोनेट करें, वो हकदार तक पहुंचेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है, गारंटी है, और आपके सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। सवाल दोहरा दूं मैं आपसे, फिर मिलाएंगे आपको आज के मेहमानों से, साथ साथ मैं बैठ भी जाती हूँ। सवाल है जी, दीन इस्लाम के पहले खलीफा का नाम बताएं। 051410235 हमारा नंबर है। मेहमान हमारे पहुंच चुके हैं, आज बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस भी होनी है। वो तमाम खवातीन और हजरात, खवातीन पर ज़रा मेरा फोकस ज़्यादा होता है, जो काम करना चाहती हैं। हम अक्सर, मैं मॉर्निंग शोज में भी ये बात करती हूँ, आज के मेहमान भी कुछ ऐसे ही हैं हमारे, जो तो आप किस तरह से अपने सफ़र का आगाज़ कर सकते हैं और किस तरह से आप अपने आप को इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में सक्सेसफुल बना सकते हैं। कामयाब होने की बहुत सी डेफिनेशंस हैं। जिसके पास पैसा हो वो कामयाब समझता है अपने आप को, जिसके पास सेहत हो वो कामयाब समझता है, जिसके पास ज़हनी सुकून हो वो अपने आप को दुनिया का अमीर तरीन और कामयाब इंसान समझता है। तो उस हवाले से भी बात होगी। मेरे ख्याल से मेहमानों से मिलाया जाए, और जब तक हमारी जो है वो डम्पलिंग्स तैयार हो रही हैं, हाँ अगर कोई ऐसी डिश हो जो कि आप भी चाहते हैं कि आप प्रोग्राम में शामिल करें, आपको समझ नहीं आ रहा चाइनीज़ है या पाकिस्तानी, तो शेफ़ हमारी मौजूद है, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। नंबर वही है 051410235। तो अगर हमारे मेहमान रेडी हो चुके हैं तो क्या ख्याल है कि हम उनको बुलाएं? तो उसमें यह है कि मेहमान हमारे तैयार हो रहे हैं। ख़वातीन थोड़ा बहुत टाइम लगाती हैं तैयार होने के लिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, इनको पूरा हक है ये कि वो तैयार हों। जब तक मैं इनके पास से चली जाऊँ, राहत के पास, राहत आटा गूंद रही है, मैं इधर आ रही हूँ। आ गई। इतना दूर किचन है दूर, इतना दूर किचन है ना, पहुंचते पहुंचते इधर थोड़ा टाइम लगता है रोजे में। इतनी बड़ी हॉल है। हो हाँ ना, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। गुलाब खान ऑडिटोरियम में ये प्रोडक्ट लगी हुई है। अच्छा जी, तो ये तैयार हो रहा है हमारा जी। अभी मैं प्रोसेस शुरू की है। अभी मैदा, मैं ये नहीं कि आप लोगों के पराठा है ना, रोटी पकाते हैं, जो जितना आप लोग बड़ा करते हैं, मैं उससे भी बहुत बड़ा साइज करना है इसको, पतले करके। सही है। ये खमीर डाल के आपने इसको, हाँ ये खमीर को इतनी बड़ी से मैंने पतली से वो करके ना, जिस तरह आप लोग पराठा करते हैं, ठीक है, तो उसी तरह बड़ा करके फिर मैं उसको इस किस्म के फोल्ड करती जाना है। सारे हे और रे मिल गए आज ना हमारी शेफ को ना, है ना। ये बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही स्पेशल डिश है। अच्छा जी, एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें। राहत, एक कॉलर भी साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक। क्या हाल चाल है भाई? कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मोहम्मद हारून मानसेरा से बात कर रहे हैं जी। कहाँ से कॉल कर रहे हैं भाई? मानसेरा से। मानसेरा से, अच्छा
क्योंकि इनकी आवाज कम आ रही है तो मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कह रहा हूँ कि आपने सवाल किया था, उसका जवाब अर्ज कर रहे हैं। दीजिए, बताइए। हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ठीक हो गया जी। चले, हम आपको प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में बताएंगे कि आपका जवाब सही है कि नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू। सवाल आपसे किया कि दीन इस्लाम के पहले खलीफा का नाम बताएं। 0514102357 नंबर है। आपकी पार्टिसिपेशन का होना बहुत जरूरी है। यहाँ बन रहे हैं छिछोरे, तैयार हो रहे हैं छिछोरे। अच्छा, छिछोरे तैयार हो रहे हैं। आज बहुत ही स्पेशल छिछोरियों से आप लोगों को मिलवाएंगे हम। सारे स्पेशल होते हैं मेरे ख्याल से। कोई नॉन स्पेशल छिछोरे नहीं होते। छिछोरे के तो बहुत हंसने वाली बात होती है, क्योंकि मैंने छिछोरे नाम मैं पाकिस्तान में बहुत सारी जगह सुन चुकी है ना। शुक्र है, ये नहीं कह रहे, मैंने देख लिए बहुत सारे पाकिस्तान में। आज छिछोरा क्या होता है? आप लोग चाइना वाले छिछोरा भी देख लेंगे आज। हाँ जी, ये खाने वाला है। पाकिस्तान वाली छिछोरा बहुत देख ली है। आज चाइना वाली छिछोरा देखेंगे। लेकिन फर्क ये है कि ये खाया जाएगा, इसको ये हम खाएंगे। हाँ, छिछोरों को खाया नहीं जाएगा। एग्जैक्टली, वो ऐसी खून जलाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन ये रोटी हमारी तैयार हो चुकी है, अभी तैयार नहीं हुई। अच्छा, बहुत ही इसको पतला और करना। और पतला करना है। हाँ, ये खमीर थोड़ा सा सख्त हुई ना, तो थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी खोलने में मुश्किल अच्छा, होने के लिए अगर खमीर सख्त हो जाए तो ऑयल लगाते हैं कि पानी लगाते हैं उस पे? ऑयल लगाते हैं, ऑयल थोड़ा सा लगाते नरम हो जाता है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने इसमें जरा भी ऑयल नहीं लगाया ना। हाँ, तो जरा सा वो हाँ, तो ये सख्त कवर कर है। लेते ना। नहीं, पहले इधर कवरिंग से खुल गई थी शायद। हाँ, कोई नहीं, कोई नहीं, हो जाएगा। इससे ना वो थोड़ा सा सूखा हुआ था। अच्छा, ये बेलन कितना मजे का है इनका, है ना? तो ये कटिंग बोर्ड पे रोटी बेल रही हो? जी जी हाँ। अरे इसी वाह में जी, करना वाह, होता है। वाह जी, हम वाह। तो घर में इसमें बड़ी चीज में यूज करते हैं ये ना। अच्छा, अच्छा, हाँ। अच्छा, अच्छा। इतने बड़ी जगह होता है, उधर खुली खुली हो जाता है ना। चाइनीज खाने हाँ। आसान नहीं है भाई, बहुत मेहनती खाना बहुत मेहनत होता वाला है, खाना है। काम हाँ, बहुत। हाँ। हाँ। लीजिए, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बहन बात कर रही है, कहाँ से? मैं बाराकोट से बोल रही हूँ। और आपका नाम? मीना बीबी। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे? सवाल का जवाब देना है। जी जी, मैं देखते ना, अबू बकर सिद्दीक खलीफा चले हैं। अच्छा, ठीक है, आपका हम नाम भी लिख चुके हैं और आपका जवाब भी लिख लिया है। तो आपने प्रोग्राम के एंड तक देखना है कि सही जवाब क्या है। ठीक है जी, अफ्तारी की तैयारी शुरू हो गई? हो चुकी होगी। अच्छा, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। ले जी, छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, जब तक ये जो है छिछोरा के जो डो है, रोटी है, छिछोरा की यानी कि रोटी बाहर जिलित तैयार होने तक, बाहर जिलित होना जो कपड़ा समझ यानी कि हाँ। वो तैयार होने तक ब्रेक करते हैं। ब्रेक करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ रहिए, वापस आएंगे तो देखिए छिछोरा के स्टेज तक पहुंचा, हमारे साथ रहिए। आप देख रहे हैं रमजान शादमान। जी, वेलकम बैक। और एक तरफ जहाँ पे हमारे किचन में काम शुरू हो चुका है, अफ्तारी की तैयारी शुरू हो चुकी है, उससे मेहमान भी आ गए हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं सबका तारुफ कराऊं और बातचीत का सिलसिला शुरू हो, कि जब खवातीन इकट्ठी होती है तो फिर देयर आर नो कॉमास एंड नो फुल स्टॉप्स। तो पहले हम देख लें कि क्या कार्रवाई हो रही है। राहत, कहाँ? रिदा इधर हो रही है, यानी कि छिछोरी की जो जिलित बनाना, कपड़े बनाना समझ लेंगे एक किस्म के। उसके इनकी दंडा नजर आ रहा है ना, दंडा, इस दंडे के साथ सारे डाल और हेज को मिल गए आज ना। इस दंडे के साथ दबा दुबा के इसको ना इस किस्म के, उसके बाद हमने सही फोल्ड करना, निचोड़ना है इसको, देखो अच्छे से इसको सही फोल्ड करना है। हाँ, ये टेक्निकल चीज है ना। ओए अल्लाह, रुके, रिवाइंड रिवाइंड रिवाइंड। ओह, अच्छा से ये देखें, ऐसे करके ना इसको फोल्ड किया हमने है। ठीक हो गया। उसके बाद इसको गर्दन से काटना है। हाय हाय, ये कौन सारे बदले ले रही हो? ये देखो, साइड से काटना है, साइड से काटना गर्दन है। से ऐसे काटना है, ठीक है? ठीक हो गया। यानी कि छोटी छोटी पीस करना है इसको। छोटे छोटे कितने हाँ, छोटे? टुकड़ी, छोटी छोटी टुकड़े कर दें। ये देखिए, मेरी मूड तो खराब करा दी इसने ना, सच्ची में मेरी भी डी खराब हो गई। अच्छा, ठीक हो गया, सही है। अब उसके बाद इसको हमने सही सीधा करना है।
फिर छिछोरा सीधा नहीं हो आज सकता। का छिछोरा बड़ा स्पेशल है, मैं तो बता तो रही हूँ ना, बड़ा स्पेशल। इसको सारा कुछ एक एक करके सीधा कर रही हो, ठीक है? ठीक हो गया जी, दिखाएं सीधा कैसे करेंगे जी। ये सीधा मैं कर रही हूँ इसको। ठीक हो गया। सीधा करने के बाद इसको लास्ट बार एक काटना है, बस उसके बाद ये खुद में खुद सीधा हो जाएगा। अब भी सीधा ना हुआ तो बहुत डीप डंपलिंग होगा। फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस है, इसका जो कपड़े के अंदर जो कीमा है ना, अंदर की जो भी कीमा है इस कपड़े में बंद करना है। आज सही हो गया। जी, जो आपने डो बनाया है, मतलब हमारी आज वोकैबुलरी बिल्कुल बदल चुकी है। जो इन्होंने डो बनाया है देखें, उसके अंदर उन्होंने फिलिंग ये करनी है। निकाल दिया। अभी देखिए हैं, इसका जिलेट बना रही हूँ मैं। इसका जिल्द मतलब डो बना रही है इसकी ये। ठीक है जी, जो कवर बन रहा है इसका ऊपर से। कवर यानी कि कवर है, कवर है, कवर है। सही हो गया, कटिंग भी साथ साथ हो रही है। अभी इसको क्या करना है? अभी कीमा कैसे डालना है इसके अंदर, देख लें। कीमा पकाया हुआ है कि कच्चा है? कीमा कच्चा है। कच्चा है? बिल्कुल कच्चा है। पक जाएगा? पक जाएगा, उबल के पक जाएगी। ये देखिए हैं, मैंने इतनी सी डाला है। ठीक हो गया। उसके बाद छिछोरे को फोल्ड करना है, इसको जिलेट को फोल्ड करके देखो, ये नजर आ रहा है? देखिए, आ रहे ऐसे ऐसे ठीक करके। हो उसके गया। बाद ये देखिए, उसको अंदर की साइड में फोल्ड करके बस इसके यानी कि जिप ढक्कन सब कुछ बंद कर देना। जिप ढक्कन सब बंद। देखिए, लॉक लगा दें इसको। ये ऐसे स्टॉप बंद कर देंगे ना इसको, बिल्कुल इसकी बंद हो उसकी जाएगी। शेप दिखाओ ना, शेप दिखाओ ना, पूरी शेप कैमरे में शेप दिखाए ना देखिए। कि क्या है असल में। ओके, मैं ये सारे बनाऊंगी। अरे ये इतनी छिछोरा बार के। इतना क्यूट फिर मैं था। बनाऊंगी कि छिछोरे को हमने कैसे रैप सीधा। करके ना हाँ तरतीब से मैं हमने सेट किया इधर। ठीक मैं हो गया बाद में जी, अब आप दिखाऊंगी। फ्राइंग शुरू करें। कितने छिछोरा बनाऊंगी मैं आज देखेंगे हम। ठीक है जी। और अब साथ चिचोरपना खत्म हो जाएगा। चिचोरा बेसिकली इनकी डिश का नाम है, जो कि सूप की तरह से होती है। आज हम अफ्तार इसी के साथ करेंगे। चलिए जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मेरे लेफ्ट साइड पे बैठे हैं बिलावल अली हैदर, जो कि नात खाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? आपसे भी हम नात सुनेंगे। और मेरे राइट साइड पे बैठी हैं दो ऐसी खवातीन जो कि ना सिर्फ खूबसूरत शख्सियत की मालिक है, बल्कि उनकी जर्नी भी बड़ी हसीन है। एक ख़ास मकाम तक पहुंचना आसान नहीं होता। हमारे सामने एक तैयार स्टेटस जो है वो मौजूद होता है, लेकिन उसके पीछे जो स्ट्रगल होती है वो ये लोग ही बता सकते हैं। हम समझते हैं कि जी कामयाब खातून है तो बड़ा आसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मैं आपको मिलाना चाहूँगी ऐसी दो खवातीन से जिन्होंने अपनी जर्नी का आगाज़ किया। एक का जर्नी का आगाज़ तो मेरे बिल्कुल सामने हुआ था। बड़ा अच्छा लगता है कि जिन्होंने साथ साथ कदम बढ़ाए, अपनी फैमिली को भी साथ लेके चली और फिर एक खास मकाम तक पहुंची। मेरे साथ बैठी है जी गुलजेबा, जो कि फाउंडर और CEO है रेड मार्कर सिस्टम की, और इसके अलावा एग्जीक्यूटिव मेंबर है रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी है गुल? खैरियत से? रमजान मुबारक। इसके अलावा मुलाकात नहीं हो रही थी मेरे ख्याल से, है ना? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा मौका ढूंढा है। अच्छा मौका ढूंढा। और उनके साथ बैठी है जी जो कि ब्यूटी इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक है, एक्सपर्ट हैं इनकी कटिंग, इनकी हेयर ट्रीटमेंट्स के बारे में दुनिया जानती है। मैं भी अपनी कहानी सुनाऊंगी आपको कि कहाँ इनसे मुलाकात हुई और फिर सिलसिला कैसे चला। इनके साथ बैठी है जी हमारी बहुत ही अच्छी सी ज़ारा। क्यूट ज़ारा, क्या हाल चाल है? अल्लाह के शुक्र, आप सुनाएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। दोनों पहुंच गए आराम से गर्मी में? बिल्कुल। अच्छा जी, तो वैसे तो कहा जाए दोनों खवातीन अपनी अपनी फील्ड की खूबसूरत और सक्सेसफुल खवातीन हैं, लेकिन जर्नी इतनी आसान नहीं होगी, है ना? कौन पहले बताएगा? जिसको गुल पुगन की पुगाई ना कर ले। गुल आप बताइए पहले। तो somebody when somebody asks you कि आपकी जर्नी कैसी थी और कितना रहा और कैसे स्ट्रगल फेस की, तो इट्स काइंड ऑफ अ रोलर कोस्टर राइड whenever somebody is asking. बिल्कुल सही। So 2023 actually marked my 2 decades of being an entrepreneur. माशाल्लाह। So I became an entrepreneur in 2003, and then multiple challenges and businesses, ups and downs and everything, and then now mashallah alhamdulillah I'm running 2 businesses. One is the education technology company. We are the only private company in Pakistan. उर्दू में बोलो, आधी बात मुझे समझ ही नहीं आ रही है। अच्छा, हालांकि कुछ लफ्ज़ बड़े अच्छे लग रहे हैं अंग्रेजी में मुझे, लेकिन नहीं, ऑल्दो मैं उर्दू दान फैमिली से हूँ। हाँ ना, एक तारुफ इनको और भी बताएंगे आपको। उधर से भी डांट पड़ेगी। हाँ और क्या, वैसे तो फारसी बोलनी चाहिए आपको। अब मैं सीख रही हूँ आजकल। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो खैर हमारी प्राइवेट कंपनी, आप सब ने एग्जाम्स दिए होंगे, हम एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स पे ओनली प्राइवेट कंपनी है जो काम कर रहे हैं। सही। क्योंकि हम बोर्ड्स के साथ, एजुकेशनल फाउंडेशंस के साथ, पब्लिक सेक्टर के रिफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं हम कितने डेयरिंग है पाकिस्तान में ये काम करने के लिए। सो आई हैव बीन एसोसिएटेड विद एजुकेशन सेक्टर। को 20 साल से हमारा ताल्लुक था एजुकेशन सेक्टर के साथ, लेकिन उसमें हमें लगा कि कैवियट्स बहुत ज़्यादा हैं, ग्राउंड लेवल पे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं कि हम असेसमेंट बेस्ड सोसाइटी हैं, हम रिजल्ट ओरिएंटेड सोसाइटी। बिल्कुल सही। सो हम बेस करते हैं कि स्टूडेंट्स का रिजल्ट कैसा आ रहा है, टीचर्स को, पेरेंट्स को, सोसाइटी को, हर एक को कंसर्न होता है कि रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, लेकिन वो रिजल्ट कैसे आता है
पेपर्स कैसे कंडक्ट होते हैं, बनते कैसे हैं, चेक कैसे होते हैं, उस प्रोसेस के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक ठीक। तो उस पूरे प्रोसेस को हम डिजिटलाइज कर रहे हैं थ्रू रेड मार्कर सिस्टम। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपका ताल्लुक डिफरेंट कॉलेजेस के साथ है, किस लेवल के बच्चों के साथ आप जो है इंटरेक्ट करते हैं या पेरेंट्स तो के साथ? मेनली तो हम पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस के साथ काम कर रहे हैं, जैसे पेशावर बोर्ड है, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन है, पीमा है, आईकैप है। वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पब्लिक पे सेक्टर ज़्यादा, में। हाँ yes, हाँ हाँ, उनके बिल्कुल साथ सही। काम करें। तो 2003 में आपने रेड मार्कर सिस्टम का आगाज़ किया? नहीं, रेड मार्कर सिस्टम्स का आगाज़ जो है 2017 में हुआ। ठीक है। आफ्टर अबाउट अ डेकेड एक्सपीरियंस ऑफ इन एजुकेशन सेक्टर, जब हमने देखा कि मसाइल क्या हैं और बड़ा ही रैंडमली, बड़ा होम बेस्ड छोटा सा स्टार्ट हमने लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी आर अ टीम ऑफ 30+ पीपल माशाल्लाह माशाल्लाह। और तो डिजाइनिंग वगैरह खत्म होगी सारी? नहीं, इसके साथ साथ वही तो मैं काम की बात तो करें ना। जो डिज़ाइनिंग वाला काम जिससे हम कनेक्ट हुए थे इनिशियली, वो मेरा जो काम है दैट इज़ अ सोशल एंटरप्राइज, जिसमें हम काम करते हैं वुमेन लेड ब्रांड्स के साथ, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ, टू ग्रो देम। कि हम कौन से चैलेंजेस हैं सबके साथ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के, हम सबको पता। हम पाकिस्तान में बिजनेस जिहाद है और बीइंग अ वुमेन एंटरप्रेन्योर एक ज़्यादा बड़ा जिहाद बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको सस्टेन करने में, उनको ग्रो करने में उनको हेल्प करते हैं कि कौन सी चीज़ उनकी मिसिंग है उनकी ग्रोथ में। सही। लीगल है, मार्केटिंग है, ब्रांडिंग है, व्हाटएवर इज मिसिंग, हम उनकी डिजिटल एम्पावरमेंट पे काम करते हैं। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो वी आर रनिंग दैट डिस्प्ले सेंटर इन वेरी अभी तक चल रहा है वो माशाल्लाह, वंडरफुल जी। अब इतनी हैवी बात के बाद थोड़ा सा ना सांस लेना चाहिए। ज़ारा सलीम साथ मौजूद है। ज़ारा, क्या हाल चाल है, कैसे गुजर रहे हैं रोजे? रोजे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर रहे हैं। बिजी वक्त ने बुला लिया कि जब बिल्कुल खवातीन जो हैं वो पार्लर्स का रुख कर रही होती हैं। अभी भी बस बड़ी मुश्किल से निकली है हूँ। ना? अच्छा, क्यों इस तरफ आना हुआ? आपकी फैमिली में है खवातीन का सैलून चलाना या ब्यूटी की तरफ आना? नहीं, मैं ये चाह रही थी कि वैसे फैमिली में तो नहीं है, ठीक, बट मैं चाह रही थी कि कुछ ऐसा करूं कि जिसमें मतलब क्रिएटिविटी हो। और दूसरा सबसे बड़ा जो हमारा इशू है वो इसमें ज़्यादातर एजुकेटेड पर्सन नहीं है, इसमें ज़्यादातर एजुकेटेड लेडीज़ नहीं है। बिल्कुल। हमारे यहाँ ये समझा जाता है जिसने मैट्रिक कर लिया या फिर कर लिया, अब ये कुछ नहीं या कर सकती, टीचर बन गई या ब्यूटिशियन बन गई। हाँ जी, वो हमारा इस तरह से चल रहा होता है। अब हम लोग ये सोचते हैं कि ये क्यों नहीं है, ये तो प्रॉपर इसके लिए एक एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के बालों के साथ खेल रहे हैं, स्किन के साथ खेल रहे हैं, ये तो सब कुछ पे हाथ ना रखो ये। नहीं, अब आप नहीं कह चमन उजाड़ चुकी हूं मैं। नहीं, अब आप ये नहीं कह सकती ना। अब नहीं कह सकती, अब नहीं कह सकती। तो वो सारा कुछ फिर इसके लिए फिर मुझे करना पड़ा था। और पहले मैंने BCS किया तो मुझे घर वाले कहते नहीं तुम किसी जगह जॉब कर लो और ये कर लो, छोड़ दो इस चीज़ को। नहीं, मुझे यहाँ पे और वैसे भी मैं शायद जॉब नहीं कर सकती, मैं कुछ अपना ही काम करना चाहती हूँ। तो फिर इस फील्ड में आना हुआ। फिर मैं किसी जगह पे सैलून पे जाके नहीं सीख सकी, मुझे शायद कंफर्टेबल नहीं लगा। ठीक ठीक। फिर मुझे भाई ने भेज दिया US से। अच्छा, एक बात काबिल जिक्र है कि इनके भाई की बहुत सपोर्ट रही है हमेशा। मतलब चाहे कोई पर्सनल इशू हो या कोई कारोबार के हवाले से हो, तो भाई का ही बहुत जिक्र करती है, जो कि बहुत जरूरी है। अभी आपकी तरफ भी आते हैं जो मर्द ज़्यादा अपनी जिंदगी में, उनका भी जिक्र करते हैं हम जी। बिल्कुल ऐसा होता है ना, जैसे एक कामयाब मर्द के पीछे कहती है एक औरत का हाथ है, तो एक औरत के पीछे भी किसी ना किसी मर्द का हाथ होता है। और मेरी जितने भी ये सारी सक्सेस है मेरे भाई को क्रेडिट जाता है सारा। उनका नाम? यासिर भाई को थैंक यू बोलना चाहिए। बिल्कुल। और माशाल्लाह अभी वो उम्रे के लिए गया हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। तो मुझे मेरे भाई ने फिर कहा कि अच्छा चलो ठीक है, वो मेरे लिए स्टैंड भी ले लेता है मेरे पेरेंट्स के आगे कि चलो ठीक है। अम्मी थोड़ा मतलब इसके अगेंस्ट थी। अच्छा। तो एक अकेली लड़की को बाहर नहीं भेजना, ये नहीं करना, आपको पता ही है वही गुल वाली बात की जिहाद होता है, जिहाद है। हाँ। तो भाई ने कहा कि नहीं मैं मैनेज कर लूंगा, अगर इसकी कोई शिकायत हुई तो वो भी मैं ही हैंडल करूंगा। तो उसे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ली मेरी। फिर मैं गई हूँ वहाँ से, मैं फिर फेशियल थेरेपी करके आई हूँ। अच्छा। जब मैं वहाँ से करके आई हूँ फिर उसे मुझे सैलून बना के दिया। बिल्कुल एक छोटा सा, उसको पता है कि मैं जल्दी बोर हो जाती हूँ चीज़ों से, तो मे भी मैं इसको छोड़ दूँ, क्विट कर दूँ। अच्छा। तो फिर उसके बाद मेरा एक पैशन बन गया, नहीं मैं ब्रांड बनना चाहती हूँ। बिल्कुल सही। तो मैं उसको करते करते आज तो माशाल्लाह बहुत बड़ा हो गया मेरा सेटअप, अच्छा हो गया माशाल्लाह। काफी इसमें 8 साल लगे हैं। जबरदस्त। तो उसमें भी फिर एक दफा ऐसा हो कि नहीं मेरी हेयर में कोई एक्सपर्टीज नहीं थी। ठीक। और मुझे यहाँ पे कोई अच्छे एक्सपर्ट मिले भी नहीं जो मुझे गाइड कर सकते हैं। सही सही। तो उसके लिए फिर मुझे मेरे भाई ने ही सपोर्ट किया। मैं फ्रांस की ट्रेनिंग के लिए गई। हाँ जबरदस्त 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 जी। बहुत सी सक्सेसफुल स्टोरीज है हमारे पास, लेकिन कॉलर के प्रोग्राम में शामिल करिए जी। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं बस बात कर रही। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी? आज क्या बना रही? ये बड़ी लंबी कहानी है, जैसे कि सब लोग हंस रहे हैं।
अलामा साहब भी हमारे जो एकनाथ खान वो भी हंस रहे हैं, मेहमान भी हंस रहे हैं, बिहाइंड द कैमरा भी हंस रहे हैं। बताओ लड़की क्या बन रहा है? छिछोरे। आज बन रही है छिछोरा। छिछोरा, आपने सुना है छिछोरा नाम? कभी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बार सुने होंगे आपने छिछोरा नाम। कभी बाजार चक्कर लगाते हुए टाइम, कभी आगे पीछे जाते हुए, वो खातून दिल बर्दाश्ता होके चली गई, वो हमारी कॉलर चली गई, समझे गलत जगह नंबर मिल गया शायद ना। छिछोरे बन रहे हैं, हम ये काम भी करते हैं, खुद बनाते हैं। अच्छा, ये एक डिश होती है मंतू के नाम से, अफगानी डिश होती है ना, वो भी ऐसी लग रही है। हाँ, वो मंतू थी वो भी यही कीमा भी डाल सकती है, खालिस गोश्त और प्याज के साथ भी कीमा बना के कर सकती है। चीज उस मंतू में ना ये कीमा भी डाल सकते हैं, यानी कि ये कीमा है ना मंतू छिछोरा है, वो जो गुशनन बनाया मैंने पिछली दफा, अच्छा, जो पराठा टाइप 2 रोटी के अंदर जो कीमा डाल के, जी, जी। वो भी बन सकती है, बहुत सारी डिश बन सकती है बिल्कुल सही है, एक ही जैसे कीमे में। जरूरी नहीं कि आप छिछोरा ही बनाएं, आप कोई सीरियस चीज बना सकते हैं, कोई मतलब शरीफ चीज ही बना सकते हैं ना, मैं क्या कहूँ मैं यार। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे हैं, आप चाहें तो मैं अपने जो मेहमान हमारे बैठे हैं उनसे भी आप सवाल कर सकते हैं, अगर आप कोई काम करना चाह रही हैं या करना चाह रहे हैं। वैसे भी कहते हैं जी रमज़ान का महीना इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिहाज से बड़ा एक्टिव होता है, बड़ा बाबरकत भी होता है। जिन्होंने कारोबार शुरू करना, चाहे आप ऑनलाइन काम करें, चाहे आपका फिजिकल फॉर्म में कोई दुकान है या बिजनेस है, तो या जो मेहमान गुलज़िबा बैठी हैं या ज़ारा बैठी हैं, तो ये आपको गाइड कर सकती हैं किस तरह से आप करियर का आगाज़ करें। कमिंग बैक टू आवर फर्स्ट गेस्ट, गुल का ताल्लुक एक बड़े अदबी घराने से है और जाना पहचाना नाम है, जिनका नाम सुनते चेहरे मुस्कुराहट आ जाती है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, बहुत बड़ा असासा है पाकिस्तान का। गुल जिक्र करें ज़रा। देखो हंस रही है। प्रोफेसर अनवर मसूद साहब, बहुत बड़ा नाम। उनकी बहू मैं छोटी, उनकी बहू है ये जनाब, तो वही तो मैं कह रही हूँ, अंग्रेजी बोले जा रही है, हालांकि यहाँ पे इतनी अच्छी उर्दू बोली जाती है घर पे इनके। कैसे है अनवर साहब? उर्दू बोली जाती है, और एक्चुअली जब से कोविड स्टार्ट हुआ तो मैंने उनसे पर्शियन सीखनी शुरू किया। पर्शियन सीख ली? सीख रही हूँ, कुछ बोले पर्शियन? अरबू जैसे वो था ना, अगर यह कत्र खुंदारी, अगर मुश्ते परीदारी, बयामन बातो आमोजम तरीके शाहबाजीरा, कि अगर आपके पास एक कतरा खून है और आपके पास कुछ मुट्ठी भर पर है तो हमारे पास आए, हम आपको उड़ने के तरीके से। अरे वाह वाह वाह, काम की बात सीखी लड़की ने, मतलब मार्केटिंग में साथ साथ चल रही है। अच्छा, कैसे अनवर साहब? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। और वो जो आप सपोर्ट की बात कर रहे थे ना, मर्दाना मेंबर्स की सपोर्ट की, उसके बगैर तो ऑब्वियसली हम काम नहीं कर सकते, स्पेशली इन द सोसाइटी वी आर लिविंग। अगर हमारे पास अपने बाप भाई, हस्बैंड, ससुराल की सपोर्ट ना हो तो ऑब्वियसली हम काम नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। सो मेरे फादर वाज द वन जिन्होंने शुरू से मुझे कहा कि बी योर ओन बॉस, वेरी राइट, किसी की नौकरी ना करें, अपने काम पे ध्यान, बिकॉज ही वाज हिमसेल्फ अ बिजनेसमैन आल्सो। सही। एंड देन आफ्टर दैट जब मैंने 2003 में बिजनेस स्टार्ट किया, दैट वाज द सेम ईयर व्हेन आई गॉट मैरिड। अच्छा, तो दोनों बिजनेस साथ साथ? दोनों। अच्छा, एक तो दोनों माशाल्लाह कामयाब जा, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। हाँ, दोनों में बॉस अपनी आप है ना, इसलिए इट्स वेरी सिंपल। तो दोनों अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहे हैं, और दोनों में मुझे ससुराल की भी और हस्बैंड की भी 100% सपोर्ट रही है। सच अ ब्लेसिंग, सच अ ब्लेसिंग। उसके बगैर हम नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते जनाब। और इसके अंदर भी ना वो एक छोटी सी हिस्स है, हंसा हिस्से मजा है गुल में। राशिद सर सामने आ जाइए, कॉलर के प्रोग्राम में शामिल करिए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? खैरियत है? बिल्कुल ठीक ठाक जी, खैरियत से। आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। सवाल का जवाब देना था जी, बताइए। आपका नाम तो बताया नहीं अपना भाई। जी, अल्लाह बख्श रावलपिंडी से। अल्लाह बख्श, हाँ जी, जवाब बताइएगा। सदीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत कौन? सदीक अकबर। सही 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 सही। अच्छा ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम के आखिर में सही जवाब बताएंगे, और जितने भी नाम हमारे पास लिखे जा रहे हैं सब प्रोग्राम का हिस्सा बनते जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दूसरी तरफ जो है वो तैयारी चल रही है जी हमारी। नाम नहीं मैं लूंगी, एक डम्पलिंग नुमा चीज़ है, मंतो, इसको हम चाइनीज़ मंतो कह देते हैं, है बात बड़ी नॉन सीरियस हो जाती है। और इसके अलावा जो है, और इसके अलावा डम्पलिंग भी तैयार हो रहे हैं, मेहमान हमारे बैठी हैं, तो मेरे ख्याल से छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। आपके सवाल होंगे। हमारी मेहमान है गुलज़ेबा और ज़ारा सलीम, इनसे बहुत सी बातें करेंगे।
चूमूंगा हर एक राहे मदीना को नजर से चूमूंगा हर एक राहे मदीना को नजर से शायद के वो गुजरे हों इसी राह गुजर से चूमूंगा हर एक राहे मदीना को नजर से शायद के वो गुजरे हों इसी राह गुजर से चूमूंगा हर एक राहे मदीना को नजर से दिन रात इस अंदेश से दिल कांप रहा है दिन रात इस संदेश से दिल कांप रहा है महरूम ना रह जाऊं कहीं उनकी नजर से महरूम ना रह जाऊं कहीं उनकी नजर से और हर गाम पे तकबीर हो हर सांस पे दहलीज हर गाम पे तकबीर हो हर सांस पे दहलीज महबूब का घर कम नहीं अल्लाह के घर से महबूब का घर कम नहीं अल्लाह के घर से और उनका रुखे पुरनूर ज़ियाबार है कितना उनका रुखे पुरनूर ज़ियाबार है कितना
पूछूंगा किसी रोज ये खुर्शीद व कमर से, पूछूंगा किसी रोज ये खुर्शीद व कमर से, शायद के वो गुजरे हों इसी राह गुजर से, चूमूंगा हर एक राहे मदीना को नजर से। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। बिलावल अली हैदर ने बड़ी खूबसूरत आवाज़ में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाई, और वो तमाम हमारे बहन भाई जो कि उम्रे की सादत हासिल कर रहे हैं इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, तो हम सबको दुआओं में याद रखिए। आज की रात ख़ास तौर पे दुआओं की कबूलियत की रात है। जैसे कि शुरू में आपने ट्रांसमिशन के आगाज़ में आपने सुना कि ताक रातों में से जो मुस्तनद दलाइल मिले हैं वो यही है कि जी आज की रात को लैलतुल कद्र में तलाश किया जा सकता है। तो जो भी दुआ मांगे, मुझे, मेरी फैमिली को, खैबर टेलीविज़न को, हमारी पूरी फैमिली को याद रखें और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, कौन बात कर रही है, कहाँ से? सईदा मरवूज बात कर रही हूँ वहाँ कैंट से। वहाँ कैंट से। क्या हाल चाल है? रमज़ान मुबारक। कैसी तैयारियाँ चल रही हैं? अच्छी चल रही है, आपकी तैयारी ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। सवाल का जवाब देना होगा आपने। जी बताइए जनाब। हमारे दिन के पहले खलीफा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। ठीक हो गया, ठीक है जी। प्रोग्राम के एंड में बिल्कुल आपको सही जवाब भी बताएंगे और आपको तफसील भी शेयर करेंगे, ठीक है? ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। सवाल हमने आपसे किया है कि पहले खलीफा का नाम बताइए। 0514102357 इस पे आप जवाब दे सकते हैं। हमारे मेहमान यहाँ मौजूद हैं, मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी। अभी आप तशरीफ़ रखिए, आपको मज़ीद थोड़ी सी हम जहमत देंगे और मज़ीद हम नात रसूल मकबूल सुनेंगे। हमने बारी ताला भी हैं और भी नात खां मौजूद हैं। एक छोटा सा बच्चा भी मुझे नज़र आ रहा है और आई एम एक्साइटेड कि वो क्या सुनाएगा। दूसरी तरफ हमारे किचन में जो है वो शेफ़ गायब हो चुकी हैं, वो अभी तैयारी कर रही हैं कि असल में इतनी अच्छा चाइनीज़ डिश खाने में बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है, बड़ी लाइट सी होती है, लेकिन आसान नहीं है ना शेफ़? सही कह रही हूँ मैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहा है मैंने? डिश आसान नहीं है। बहुत अच्छी तरह चाइनीज़ डिश बना रही है, बहुत अजीब। काम की बात याद रखी है। कहाँ तक पहुंची जी? अभी बताती हूँ। नहीं बताना अभी? अभी ना बताओ? बताओ ना। अभी ये देखो, सारे छिछोरे को हमने यानी कि लाइन में सबको लगे, ठीक है। यानी कि बात थोड़ा सा चुगली सा हो रहा है। जो भी सुनने वाली यानी कि टीवी स्क्रीन के सामने जो सुनने वाले जो यानी कि कर्मन वो जो तमाशीबिन दोस्तला यानी कि आप लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारी जो बातों से थोड़ा सा चुगली बातों को आप लोग बुरा मत माने, क्योंकि बात इस किस्म के हो रहा है कि बस थोड़ा सा अजीब सा। मैं भी शुरू में पाकिस्तान आई थी तो इस किस्म की बातें सुन के मैं भी हंस पड़ जाती थी। ऐसे लोगों के साथ मैं भी टक्कर जाती थी। मैं भी आप लोगों को चिचोरा बना के डिक्चे में यखनी में डाल के ऊपर के पका दूंगी कहती थी। मैं भी एक्चुअली कहना चाह रही हैं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे देखने वाले हैं, जो हमारे नाजरीन हैं, वो किसी बात का बुरा ना मनाएं, क्योंकि उनके लिए भी नई चीज़ है। वो नई मतलब उर्दू बहुत अच्छा बोलती है, लेकिन कुछ अल्फाज उनको नहीं समझ आते। तो चिचोरा नाम है जो कि एक सूपनुमा डिश है, जिसको हम कह सकते हैं चाइनीज बनती। चिचोरेन के इसका चाइनीज नाम है खुंदुन यानी कि आप लोगों को। तो वो जो हम उस वक्त से बोल रहे हैं वो किस जुबान में है? मैं चिचोरा बोला, वो अपनी जुबान में, मेरी मदर लैंग्वेज में चिचोरा है। यानी कि हमारी जो दौलत लैंग्वेज चाइनीज में भी तो एक चाइनीज हो ना, चाइनीज में तो चिचोरा भी बोलता, खुंदन भी बोलता है। हमें खाने से मतलब है। खुंदन सुनने में भी खुंदन यानी कि खून की मतलब तो खून है ना, एक किस्म का धुन यानी कि खून को काटने वाले, जलाने वाले। मैंने खाना है, चाहे चिचोरा हो या खुंदन हो, हमने खाना है, बस हमें खाने से मतलब है। ये रेडी हो गई है, अभी मैं इसको बना के रख दी है, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद मैं अभी सालन यखनी सूप बनाएंगे ना, इसमें डाल के पकाऊंगी, ठीक है। यानी कि और यखनी किस चीज की बनेगी?
हैं? यखनी किस चीज की ये बनेगी? है बनेगी यखनी। सबसे पहले हमने डालना है लतीफ वनस्पति कुकिंग ऑयल डालना है लतीफ वनस्पति कुकिंग। उसी में डालना गोश्त बाकी धीरे 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 यानी कि छिछोरा डालना है उसमें, यानी कि आज का जो हमारी छिछोरा है स्पेशल, और ये डिश को हमारे लतीफ वनस्पति कुकिंग ऑयल वालों ने स्पॉन्सर किया है। हाँ जी बिल्कुल सही है। चलो जी आप अभी मैं डम्पलिंग का शुरू कर रही हूँ, ठीक है? डम्पलिंग बना रही हूँ। डम्पलिंग शुरू कर दो, उसको जान छोड़ो। डम्पलिंग उससे थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि किस्म के मच्छर छिछोरा मिचोड़ छिछोरे हैं वो। मैं पहले से बोल चुका था, बात को बुरा मत मानना, थोड़ा सा चुगली चुगली हो रहा है, थोड़ा सा हंसने मुस्कुराने के लिए, ठीक है? हंसी मजाक कर रहे हैं, ऐसी मजाक होती रहती है। कुछ लोग हंस रहे हैं, कुछ लोग गिल्टी फील कर रहे हैं यहाँ पे। कोई नहीं कोई बुरा ना लगे ना, थोड़ा सा मैं एहतियात कर रही हूँ, फिर भी बोल भी रही हूँ। नहीं, मैं साथ साथ क्लेरिफिकेशंस कर रही हूँ, मैं साथ साथ उनको समझा भी रही हूँ। और यहाँ पे हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बहुत हमने हंस लिया है। तब तक हमारी जो फाइनल स्टेज पहुंच जाएगी। आप देखिए रमजान शादमान, मैं हूं रदा इमरान। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक टू रमज़ान शादमान। और कुछ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा हमारी जो है एक और नात खान ने हमें ज्वाइन किया है, डॉक्टर अक्सा फातिमा। अस्सलाम वालेकुम अक्सा। वालेकुम अस्सलाम। कुछ आपको भी खाने पकाने की मोटिवेशन मिली आज? हाँ काफ़ी मिल गई है। यही पकाएंगे जो ये बना रही हैं? इंशाल्लाह ट्राई करूँगी। है ना? आज तो पहले खाएंगे ना, फिर देखते हैं कि किस हद तक ये कामयाब होती हैं। चाइनीज़ मंतू में थोड़ा सा सीरियस हो भाई। अच्छा गुल ये बताएं कि क्यों ख्याल आया आपको कि एजुकेशन सिस्टम में काम करना चाहिए, हालांकि एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है हमारा तालीमी निज़ाम जो है, बच्चों को नस्ल को तैयार करना, उनको शऊर पैदा करना। तो क्या आपको वजह मिली, क्या मोटिवेशन मिली कि आपने रेड मार्कर का आगाज़ किया? अच्छा, एजुकेशन सेक्टर से एज आई सेड कि हमने बड़े अरसे से मेरी वाबस्तगी थी, हर लेवल पे मैंने पढ़ाया, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, हर लेवल पे। और डिफरेंट एजुकेशनल फाउंडेशंस के साथ भी हम काम कर रहे थे जो टेस्ट कंडक्शन का काम करते हैं। अच्छा, तो मुझे लगा कि हम एग्ज़ाम्स के लिए बड़े कंसर्न हैं, हम रिजल्ट्स के लिए बड़े कंसर्न हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि इस पूरे प्रोसेस को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक, तो हमारे यहाँ चूँकि हम एक्सटर्नल एवेल्यूशन कराते हैं, जैसे बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स के केस में आप असेसमेंट एक्चुअली शेप करती हैं कि टीचर्स कैसा पढ़ाएंगे और स्टूडेंट कैसा पढ़ेगा। सही हो गया। सो आपका स्टूडेंट रोट लर्निंग करता है, रट्टा लगाता है, आपके टीचर्स रट्टा लगवाते हैं, क्योंकि आपका टेस्ट इस तरह से लिया जाता है। अच्छा, सही। हाँ, रटाफिकेशन चल रही है, तो इसलिए रटाफिकेशन चलती है। अगर आप उस टेस्ट को इम्प्रूव कर देंगे तो आपके टीचर्स भी बेहतर पढ़ाना शुरू करेंगे और आपके स्टूडेंट्स की लर्निंग भी इम्प्रूव होती है। सही हो गया। ठीक तो ये मैंने बहुत अच्छा कुछ रिसर्च की, कुछ फोकस ग्रुप्स किए, कुछ रैंडमली इस तरह से घर से स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिस्पांस हमें 3 साल तो हमें प्रोडक्ट बिल्ड करने में लगे। जितने हमारे सोल्यूशंस थे, जो IT सोल्यूशंस हैं हमारे, 2019 के एंड पे हमने इसकी मार्केटिंग स्टार्ट की एंड 2020 एवरीबडी नोज क्या हुआ। एग्जाम ही नहीं हुए, तो हमारा पूरा बिजनेस एग्जाम पे बेस्ड था और एग्जाम नहीं हुए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चूँकि आइडिया यूनिक था, उस वक्त USAID ने हमें ग्रांट दी, उस वक्त डिफरेंट तरह से हम लोगों ने वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज़्यादा काम किया। जो ख़वातीन घर बैठी हैं, जो एजुकेटेड ख़वातीन हैं, हमने 8000 प्लस ख़वातीन को अपने साथ ट्रेन किया है। जो टीचर्स हैं या एजुकेटेड ख़वातीन हैं, वो घर बैठे हमारे साथ पेपर मार्किंग का काम भी करती हैं और क्वेश्चन डेवलपमेंट का काम करती हैं। सही। अभी हमारी जो रिसेंट एक्टिविटी थी उसमें हमने तकरीबन 700 ख़वातीन ने हमारे साथ काम किया और 2.5 मिलियन उन्होंने अर्न किया घर बैठे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो हमारा ये माशाल्लाह एक डिफरेंट एलिमेंट भी इसमें था कि हम किस तरह से उन सारी ख़वातीन को फाइनेंशियल इंक्लूजन में ला सकते हैं। तो एजुकेशन से बहुत सारी चीज़ें मुंसलिक होती हैं, सारी चीज़ें बेस हमारी एजुकेशन पे कर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वजह से हम लोगों ने इस पे इतना काम शुरू किया, तो इसीलिए हम बिल्कुल पहली और प्राइवेट कंपनी है जो कि इस पर्टिकुलर डोमेन में काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज सिलेक्टेड फॉर इंटरनेशनल विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम लास्ट ईयर बाय US एम्बेसी। अभी लीप की कॉन्फ्रेंस थी तो पाकिस्तान पवेलियन में हमारा स्टार्टअप सिलेक्ट हुआ था। वंडरफुल। फिर अभी US एम्बेसी ने एक 75 ईयर्स की सेलिब्रेशन के लिए उन्होंने
एक्सपो की थी, उसमें हमारा स्टार्टअप एजुकेशन टेक्नोलॉजी में सिलेक्ट हुआ था। अच्छा, आप तो थिंग्स आर पिकिंग अप अल्हम्दुलिल्लाह। और बीइंग अ मदर आल्सो, आपको नहीं लगता कि हमारे माशरे में एक मैट्रिक का बच्चा और ओ लेवल्स ए लेवल्स के जो है कैम्ब्रिज के बच्चों उनमें एक तफरीक सी आ गई है, दो डिफरेंट कैटेगरीज हमने तैयार कर दी हैं। बिल्कुल ऐसा है, हम बहुत सारे पैरेलल सिस्टम्स चला रहे हैं। हाँ, वेरी राइट। ओ लेवल ए लेवल से एक मैट्रिक एफएससी, अब एक मैट्रिक टेक भी आ गया, एक मदारिस का सिलसिला अलग है, फिर जो प्राइवेट स्टूडेंट है आपका वो अलग है। तो हम खुद से इतनी सेग्रीगेशन बनाते हैं और फिर जब ये सारी सेग्रीगेशन यूनिवर्सिटीज़ में एक क्लास में चली जाती है एंड देन वी ट्राई कि अब हम इनको रिसर्च ओरिएंटेड भी कर दें, इनमें एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा भी डाल दें, बाकी सारी चीज़ें भी, इनकी क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप कर दें, लेकिन दैट इज़ ऑल समथिंग जो आप प्राइमरी लेवल पे डेवलप करते हैं। सही। जब तक आप प्राइमरी लेवल के बच्चे का एटीट्यूड या बिहेवियर ठीक नहीं करेंगे, वो आगे मैट्रिक में या यूनिवर्सिटी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग आजकल। हमारे यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट होकर निकलते हैं वो इसीलिए जॉब्स में या अदरवाइज अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू डू आवर इन व्हाटएवर कैपेसिटी वी कैन, थिंग्स आर पिकिंग अप अल्हम्दुलिल्लाह, और वो चीज़ ठीक चल रही है। जबरदस्त। इन्हीं की बात को ज़रा आगे बढ़ाते हैं, जैसे हम वालिदैन जो है बच्चों को अपने ख्वाब पूरे उनके जरिए करवाते हैं। जो डॉक्टर ना बन सका उन्होंने बच्चे को कहा तुम मेडिकल पढ़ लो, ऐसा कुछ आपके साथ नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं था। मतलब मेरी अपने ही शौक थे, जो मैं करना चाहती थी मैं वही कर रही थी, कुछ पेरेंट्स की तरफ से नहीं था। आपको पता है कि पहले मेरे तो कम से कम पेरेंट्स जो हैं वो मैट्रिक हैं, उनको बहुत ज़्यादा था नहीं। मेरी अम्मी को मेरे लिए ये था कि सीधा सीधा बीए करो और उसके बाद शादी करो। हाँ, जो एक सेट पैटर्न है हमारे नॉर्मल प्रैक्टिस। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन मुझे ये होता था नहीं, मैं क्यों करूँ, जो सिंपल सा काम है जब मैं कर सकती हूँ कुछ और, तो मैं क्यों करूँ। बिल्कुल सही। तो वो फिर आज तक वो जिंदगी में ना हमारा थोड़ा सा इस बात पे क्लैश हमेशा वो नहीं किया जो मैं कहती थी। बिल्कुल सही। बट इतना शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो आज मुझे देखती हैं जब कि मैं कामयाब हूँ, तो वो खुश भी होती हैं। बिल्कुल सही। खुश भी होती हैं। तो बस वो एक थोड़ा सा होता है, लेकिन इसमें भी मैं कहूँगी, इनकी बात को आगे कंटिन्यू करूँगी कि जिस तरह से सिर्फ हमारी स्टडीज़ के साथ साथ हर चीज़ में स्टडीज़ ज़रूरी है। तो जो हम लोग काम कर रहे होते हैं, जो टेक्नीशियंस होते हैं किसी भी किस्म में, लाइक अगर टेलर्स ही ले लें, आप सिर्फ ब्यूटिशियंस को नहीं लें, टेलर्स को ले लें, आप किसी और फील्ड में चले जाएँ, आपके पास थोड़ी बहुत तो नॉलेज हो, थोड़ी बहुत आपके पास एजुकेशन इस हिसाब से हो कि अगर आपसे कोई दूसरा बंदा बात कर रहा है आपको समझ आ जाए। अब हमारे देख लें प्रोडक्ट्स इस तरह के होते हैं, हमारी चीज़ें इस तरह की होती है, अगर आपको उसके पूरे इंग्रेडिएंट्स नहीं पता होगा आपको कैसे पता कि किसकी स्किन पे क्या लगाना है। हमेशा हम गलत काम कर जाते हैं। ब्यूटी इंडस्ट्री तो इतनी ज़्यादा चेंज होती रहती है, तो आपके कोर्सेज होते रहते हैं जो आप इसको अपने आप को नई नई चीज़ें सीखती हैं। हाँ जी, हमारे तो बड़े रिफ्रेश होते हैं। अभी बल्कि गुलज़ेबा ने एक कोर्स हम लोगों के लिए रखा था, एक अनाउंस किया था। अच्छा। बट वो थोड़ा सा इशू हो गया, इस वजह से रह गया, पेंडिंग हो गया था। तो वो एक अच्छी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी थी कि मुझे उसके लिए बाहर नहीं जाना पड़ रहा था, वही कोर्स हमें यहाँ पे पाकिस्तान में मिल रहा था। जैसे कहते हैं ना कि मैट्रिक पास कर लो तो टीचर बन जाती है, लड़कियाँ बच्चियाँ बन जाती है, हालांकि छोटे बच्चों को संभालना इज नॉट दैट इजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और इसके अलावा ब्यूटिशियन है, चलो महल्ले में गली में कोई पार्लर है, बाजू से जाके सीख कर आ जाओ और बड़ा गलत करो बाकी लोगों का भी, दिस इज टोटली रॉन्ग, ये नहीं होना चाहिए। इसकी बाकायदा ट्रेनिंग और बाकायदा चीज़ें होती हैं। हमारे पास सिंपल एक आजकल एक सिंपल सैलून्स का तो ये है ना कि आए आपको बस वाइटनिंग फेशियल कराना और फटाफट ब्लीच लगा दी। आपकी स्किन बर्न होगी है, कितनी क्वांटिटी में लगानी है या नहीं लगानी, ये किसी को नहीं पता, स्किन को देखता ही कोई नहीं है। बस सीधा सीधा एक आपको पता चल गया कि वाइटनिंग आ जाएगी ब्लीच से, रंग गोरा करना है बस। हाँ, बस वो करना है। और स्टीरॉइड लगा के आजकल तो हमारे पास जो वाइटनिंग क्रीम होती है वो भी स्टीरॉइड्स होते हैं ना? वो स्टीरॉइड्स होते हैं, और हमारे पास जो अमूमन जो वाइटनिंग फेशियल्स भी आते हैं वो भी स्टीरॉइड्स होते हैं। ओके। बोटेनिकल नहीं होते, जो बोटेनिकल होते हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। अब आपको पता है हर कोई वो 500 में फेशियल करिए, आप क्यों 5000 ले रही है। एग्जैक्टली। वो ये नहीं सोचते कि फर्क आता है चीज में। अच्छा कुल, आपके जो प्रोग्राम्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उसमें क्या कुछ है खवातीन के लिए? अच्छा, जो हम कार है, जो हमारा सोशल एंटरप्राइज है, उसमें वी ट्राई टू केटर मल्टीपल लेवल्स ऑफ खवातीन। जैसे एक वो खातून है जो घर बैठी हैं और कोई काम करना चाहती हैं, ठीक है, या कर रही हैं। एक वो खातून है जो एक इस्टेब्लिश बिजनेस कर रही है। एक वो खातून है जो अभी ग्रेजुएट हुई हैं बट एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं, ठीक हो गया। और एक वो खातून है जो कि बिजनेस पिछले कोई 8, 10, 15 साल से बिजनेस कर रही हैं लेकिन किसी जगह स्टक है। तो होता है कि आप जीरो पे दोबारा नहीं जा सकते ना, तो वी ट्राई टू केटर टू देयर ओन नीड्स।
होता ये है कि जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं या हम तो हमारे बहुत सारे इदारे या गवर्नमेंट वो उस लेवल पे जाके काम नहीं करते जिस लेवल पे रिक्वायरमेंट होती है, ग्रास रूट लेवल पे जाके हैंड होल्डिंग नहीं करते। तो वो ज़रूरी है कि हम उस लेवल पे जाके हैंड होल्डिंग करें ताकि उनके जो लोकल ख़वातीन के जो हमारे चैलेंजेस हैं उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। सही। सो वी ट्राई टू केटर टू एवरीबडीज़ नीड कि हम किस तरह से, किसी को फाइनेंस चाहिए, किसी को लीगल सपोर्ट चाहिए, किसी को मार्केटिंग सपोर्ट चाहिए, किसी को ब्रांडिंग सपोर्ट चाहिए। भी जो ज़ारा तस्करा कर रही थी जिस कोर्स का, उसमें हम ये कोशिश कर रहे थे कि जितनी हमारी सैलून इंडस्ट्री है, हम इंटरनेशनल जो ट्रेनर्स हैं, इंटरनेशनल जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनको हम पाकिस्तान में लेके आएँ। अरे ज़बरदस्त। और उनको कैसे हम एक्सेल कर सकते हैं ना। हर बंदा तो जैसे अब ज़ारा की तरह नहीं ब्लेस्ड होता है कि आप बाहर चले जाएँ कोर्स करके आ जाएँ। तो अपनी फील्ड में एक्सेल करने के लिए आपने कोई ना कोई रिफ्रेशिंग कोर्स, कोई ना कोई नई चीज़ें लेके आनी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ठीक ठीक। इसी तरह कोई भी बिजनेस है वो अगर आप ग्रास रूट लेवल पे होम बेस्ड ही देखते रहेंगे तो अगर उसको ग्रोथ में देखना है तो उसके लिए बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो आपने पूरे करने हैं। बिल्कुल सही। और जैसे हमारी गवर्नमेंट बहुत सारे अनाउंस कर दिए है, लोन्स हैं या वो चीज़ें हैं, लेकिन उसके लिए भी जिस तरह की डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, जिस तरह की एक सपोर्ट चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वो खवातीन में नहीं होती। बिल्कुल सही। वी ट्राई टू केटर टू एवरीबॉडी। एक शिकायत ये भी होती है जो हम थोड़ी सी देर बाद बात करेंगे, खवातीन कंसिस्टेंट नहीं होती हैं, जल्दी उगता जाएंगी, काम करेंगी नहीं करेंगी, कुछ जलने की मुंह नहीं आ रही और थोड़ी इमिटेशन पे भी काम करती है। राहत क्या जला दिया, दाल पकी थी वो भी जल गई। छिछोरे तो नहीं जला दिए। अच्छा ही बात है। हाँ, आ जाओ मैं आ जाओ उधर। अब मर्जी आपकी, मर्जी आपकी, चलो भाई हाँ जी, छिछोरे जल गए। हाँ लगता है छिछोरे जला के छोड़े इसने। डॉक्टर रक्षा अफ्तारी साथ करनी है आपने, अच्छा देखे तो सही ना जरा। अच्छा ले जी, ओके ये फिलिंग हो चुकी है। एक फिलिंग मैं भी करके देखूं? हाँ करके देखो। ये तो कर लिए ना, अगली वाली मैं करती हूँ, साथ मैं भी करती हूँ। ये एक हमने छिचोरा उठा लिया, आपके हाथ में चाइनीज मंतू। हाँ ये भी है। इतना से डाल लें, फिर उसके बाद ऐसे कर लें। इसको ना बनाने का बहुत सी तरीका होती है। ऐसे कर लिया, ऐसे करके, ऐसे भी, ये शेप भी होती है, ठीक है, ये शेप भी होती है, जैसे कि शेल्स बनते हैं। हाँ मुख्तलिफ शेप से बन सकती है। डम्पलिंग है ना, डम्पलिंग। हाँ ये डम्पलिंग है। वो भी डम्पलिंग्स लग रहे हैं। मेरा थोड़ा तो छिछोरा है, ये तो डम्पलिंग है। यानी कि मैंने ये डम्पलिंग मैंने इस शेप में बनाया, अभी ये दूसरा शेप में बन रहा है। ठीक है, ठीक हो गया, सही हो गया, ठीक है। तो फिर ये है, अच्छा छिछोरा इसमें डालेंगे, ठीक हो गया जी। इसके अंदर ये इसकी यखनी तैयार हो गई है। इतनी प्यारी खूबसूरत रंग कितना प्यारा है, देखो इसी के अंदर उसको पकाएंगे। इसमें ये ऑयल है, ये लतीफ वनस्पति कुकिंग ऑयल से बनी है, ठीक है। विटामिन ए और डी से भरपूर, कोलेस्ट्रॉल से पाक, रंग भी कितनी रंग क्या शानदार है। और हम इंतजार करेंगे, रंग भी कितना शानदार, बहुत प्यारी खूबसूरत। थैंक यू सो मच। मुझे कह रही थी, हाँ आपको भी बता कह रही थी। बिल्कुल आप जैसे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, हमारी डिशेस तैयार हो चुकी है, मेहमान से और बहुत सी बातें करेंगे, डॉक्टर अक्सर से हम नात भी सुनेंगे। हमारे साथ रहिए। आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? रमजान शादमान। कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के, मकसद भी ज़ुबान पर आया नहीं, बिन
इतना दिया दामन में हमारे समाया नहीं, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के। ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके। वो क्या है जो हमने पाया नहीं, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के। और उस मोहसिन आज़म के यूं तो खालिद पे हज़ारों एहसान है, उस मोहसिन आज़म के यूं तो खालिद पे हज़ारों एहसान है, कुर्बान मगर इस एहसान के एहसान भी किया तो जताया नहीं, और बिन मांगे दिया और इतना दिया दामन में हमारे समाया नहीं, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के। सुभान अल्लाह जी, कुर्बान में उनकी बख्शिश के, बिन मांगे दिया तो इतना दिया। आज की रात मांगने की रात है, तो पूरा महीना बाबरकत महीना है। दिल से जब भी मांगे अल्लाह ताला ज़रूर सुनता है, वो दिलों के हाल जानता है जिसने हमारा पर्दा रखा हुआ है। तो जब भी आप आज की रात जब अपने लिए दुआ मांगे तो हमें भी याद रखिए। एक बहुत नॉर्मली हम अपने लिए मांगते हैं, दूसरों का जिक्र कम ही होता है, लेकिन एक दूसरे को कह देना चाहिए कि दुआओं में याद रखें, क्या पता किसकी दुआ कबूल हो जाए। डॉक्टर अक्सा फातिमा, बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ लाने का। आप MBBS डॉक्टर हैं या सॉरी अच्छा, होम्योपैथी डॉक्टर है, ठीक है जी। आपको छोटा सा तोहफा है हमारे पास, ये है जी फौजी सुप्रीम की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर है जो आपको याद दिलाएगा कि आप रमज़ान शादमान का हिस्सा रहीं। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का जी। हम बात कर रहे हैं जी गुलज़ेबा मेहमान है हमारी यहाँ मौजूद हैं, ज़ारा सलीम बैठी हैं जो अपनी जर्नी के हवाले से बात कर रही हैं और बता रही है किस तरह से वो अब एक मकाम तक पहुँच चुकी हैं कि वो औरों को भी ट्रेन कर रही हैं। गुलज़ेबा ने तो माशाल्लाह बहुत ख़वातीन को एम्पावर किया है, इनको सिखाया है। प्लस एक सवाल मेरे जहन में था कि हम नॉर्मली ख़वातीन में तरह सी मूडी होती हैं तो कंसिस्टेंट नहीं होती हैं, थोड़ा सा
कोई ना कोई बहाना बना के, खासतौर पे घर वाले नहीं मान रहे, मेहमान मियाँ नहीं मान रहे, या वो थोड़ी सी लापरवाही करती हैं और फिर वो उकता जाती हैं। ऐसे केसेस होते हैं हम दोनों के साथ? बिल्कुल ऐसा होता है। और एक उकताने के अलावा ना इमिटेशन बहुत ज़्यादा होती है। अगर मेरा ज्वेलरी का बिजनेस अच्छा चल रहा है तो आप भी ज्वेलरी स्टार्ट कर देंगे, अगर मेरा कपड़ों का अच्छा चल रहा है आप भी कपड़े स्टार्ट कर देंगे। तो उसमें हम इनोवेशन नहीं लेके आते, हम एक सप्लाई चेन वाला काम करते हैं, इधर से कपड़े उठाए उधर बेचती है, इधर से चीज़ रीसेलर्स बन जाते हैं। तो हम अपनी इनोवेशन जब नहीं लेके आते तो उसमें ग्रोथ के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो क्योंकि अपना जो काम होता है उस पर मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, विच इज़ वन ऑफ द रीजंस कि आप क्यों नहीं कर सकते। दूसरा जो खवातीन का एक चैलेंज होता है कि वो उसको एज हॉबी ले ली होती है। जब आप प्रायोरिटी नहीं देंगे अपने काम को तो कोई और भी आपके काम को प्रायोरिटी नहीं देगा। तो फिर अगर कोई भी मसला आता है तो सबसे पहले जो चीज़ बंद होती है वो आपका अपना बिजनेस बंद होता है। बिल्कुल सही। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमने खुद कैसे अपने काम को प्रायोरिटी देनी है। आई एम नॉट सेइंग कि आप फैमिली को टाइम ना दें, आई एम नॉट सेइंग कि ज़ाहिर है सारी चीज़ें आपको साथ साथ मैनेज करनी पड़ती हैं, बैलेंस करनी पड़ती है, फिर बाद में ब्लेम ना दें किसी को। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल। और उसके साथ साथ फिर आपने बहुत सारे चैलेंजेस देखने हैं कि कैसे ग्रो करना है, किस लेवल तक लेके जाना है। आप वो जैसे थिंक बिग कहते हैं, आपने अपना विजन कैसा रखना है, उस हिसाब से ही उसको आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अब ये जो आप बात कर रही थी कि हम सिर्फ अपने लिए दुआ करते हैं, तो हमारा ओवरऑल एक जो पैटर्न बन गया ना, इंडिविजुअल कलेक्टिव डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस है कि मैं अपने लिए सोचूंगी, आप अपने लिए सोचेंगी, लेकिन कलेक्टिव डेवलपमेंट जो आगे बढ़ना है। हाँ, सही सही है। और शॉर्टकट्स के चक्कर में होते हैं कि कैसे जाना है आगे, लेकिन हम कलेक्टिव डेवलपमेंट पे काम नहीं करते। सो कलेक्टिव डेवलपमेंट पे जब तक हम काम नहीं करेंगे, चाहे वो खवातीन हैं, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो हेल्थ है या कोई भी सेक्टर है, हम पाकिस्तान को आगे नहीं लेके जा सकते। बेशक। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमने कैसे एक दूसरे को कंपटीशन समझने के बजाय हम कोलैबोरेशंस पे काम करें, हम पार्टनरशिप पे काम खवातीन इनसिक्योर हो जाती हैं किसी को आगे बढ़ता देख के? मुझे तो लगता है सही है। ऐसे मैं खुद कितनी ऐसी लेडीज हैं जिनको मैंने खुद बड़ा सपोर्ट किया, मैंने उनको अपना प्लेटफॉर्म दिया। आप तो खैर बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, बट वो इस तरह से हुआ कि वो मेरे प्लेटफॉर्म को मेरे ही अगेंस्ट यूज कर गई। क्यों ऐसा क्यों होता है, मुझे समझ नहीं आती। फिर फेस कैसे करते हैं ऐसे लोग अपने सपोर्टर को, मुझे उसकी भी समझ नहीं आती है। और विमेन एम्पावरिंग, विमेन वाला सीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, हम हमेशा दूसरों से एम्पावरमेंट मांग रहे होते हैं, हमें एक दूसरे को एम्पावर करने की ज़्यादा ज़रूरत है। सही बात। हमारी एक कम्युनिटी, एक सपोर्ट सर्कल, एक अपना ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो आपको हर जगह आपके साथ खड़ा हो, जो आपकी सपोर्ट के लिए तैयार हो हर वक्त। बिल्कुल सही। बड़ी काम क्रिएट करना पड़ता है, बड़ी काम की बातें कर रहे हैं। और नॉर्मली जो है ये गुल इतनी सीरियस नहीं होती है अजीब सा लग रहा है मुझे, दोनों सीरियस बैठी हुई हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि चाहे हंसी मजाक हो कि हम सहेलियां भी हैं तो वहाँ पे आपको कोई काम की बात जरूर सिखाएं। तो छोटा सा ब्रेक यहाँ पे लेते हैं, हमारी डिश ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, उसके बाद डिश आउट करेंगे, देखते हैं कि जी कहाँ तक पहुंची तैयारियां। रमजान शादमान में हमारे साथ रहिए, मैं हूं रिदा इमरान। लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। हाँ जी, वेलकम बैक। फौरन किचन में आप आगे बेल तक नहीं बजाई। असल में अब वो टाइम होता है कि जब हम डिश आउट करते हैं और देखते हैं कि हमारी जो दोनों डिशेस हैं, चाइनीज़ मंतू वो भी रेडी हो चुका है और इसके अलावा डम्पलिंग्स भी रेडी हैं। राहत, ये तो दिखा देना, ये हमारी डम्पलिंग्स। ये है हमारी डम्पलिंग है, वो सामने। ठीक है जी, जबरदस्त। और गार्निश किया है, ये डम्पलिंग है। ये वही जो आप लोगों के जो केचप समझ लो, चटनी समझ लो, ऑयल का मिर्च, ये ऑयल, ये जो लतीफ वनस्पति कुकिंग ऑयल से बनी हुई है चटनी, देखिए लाजा सिरका के साथ मिला के, यानी कि डम्पलिंग के अंदर कश्मीरी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च है, सुरख पाउडर मिर्च है, हाँ, जो रंग आया है इसके ऊपर, लहसुन है। बस तीनों चीज को मिक्स करके अगर आपका जो मैदा है वो मजबूत है और आपको बाद में कोई म्यूकेन वगैरह नहीं पीनी पड़ेगी तो फिर आप ये जरूर जो है वो अपने रिस्क पे ये अभी ये है लतीफ वनस्पति कुकिंग ऑयल से तैयार हुई हुई है छिछोरा। अरे मैं उस वक्त इसको इज्जत बख्श रही हूँ और कह रही हूँ कि चाइनीज डम्पलिंग, चाइनीज डम्पलिंग नाम तो छिछोरा है। अरे भाई नहीं बोलना छिछोरा, हम बोलेंगे आप लोग अपनी तरह से नाम रख लेना।
ये डम्पलिंग चाइनीज हमारे वैसे भी तो चिचोरा कम हो गया, जैसे और भी हमने चिचोरा बना रखी है। इसको मैं बोल बोल के थक गई हूँ कि अब हमने नहीं बोलना है। अब हमने सारे मजाक है। अच्छा आप लोग बुरा मत माने, ठीक है? अब बुरा ये मान चिचोरा लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत चिचोरा है, टेस्टी, बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी है, खुशबू ठीक से है? लग रहा है। आप लोग लाजमी खाएं। अच्छा इसमें लाल रंग आया है, उसकी लाल मिर्च की वो वजह से नहीं वो कश्मीरी मिर्च की वजह से। कश्मीरी लाल मिर्च है ना, तो ये बहुत उसी को स्पाइसी है। तो नहीं होगा ना? नहीं वो स्पाइसी नहीं है, वो सिर्फ सिर्फ रंग- कलर के लिए, रंग के तेज लिए, है, इसका हाँ। रंग तेज है और रंग कुछ नहीं करने है। के लिए होती है। अच्छा इसको वैसे भी खा सकते हैं या चावल के साथ भी खा सकते हैं कि नहीं? नहीं चावल के साथ नहीं खा सकते इसको, वैसे ऐसे वैसे खाते ही हैं। खा सकते हैं। अगर आप इसको सूप पीना चाहो तो सूप को यानी कि रोटी तोड़ तोड़ के डाल के खा सकते हैं, वो बहुत ऐसे मजेदार लोग होगा खाते फिर। हैं कि रोटी जी, तोड़ जी, के हाँ, रोटी तोड़ के सालन में इसके- भिगो के हाँ, खाते हाँ, हैं। ठीक हो गया, ठीक हो इसमें। गया। यानी कि ये हमारे ये स्पेशल आज का डिश भी तैयार हो गई है, देखें। हाँ जी ये है आज का स्पेशल डिश। काफी टाइम से आप लोगों ने नाम सुन रही है, यही है, यही है, नाम नहीं लेंगे और यही है वो यही है। चीज़। एंड में तो यही है। ये है जी बना, चाइनीज में क्या बोलते हैं इसको? खुंदुन। खुंदुन खुंदुन बनाया है आज बीफ के कीमे के साथ, और डम्पलिंग्स बनाए हैं जो कि उन्होंने स्टीम किए थे, फ्राई नहीं किए थे। हाँ। साथ है जी कश्मीरी लाल मिर्च की बनाई हुई चटनी, इसके अंदर सिरका है, लहसुन अदरक का पेस्ट है और लतीफ बनास्पति कुकिंग ऑयल डाला गया है इसके अंदर, ताकि वो फ्लेवर आ सके जो ये डालना चाह रही हैं। यानी गार्निश कि करने हाँ ये सिरका इसको है, साफ कर आप लेते लोगों हैं, के पाकिस्तानी सिरका है। जी तो तो हम साफ कर लेते हैं। हम तो Synthetic- चाइनीज सिरका यूज करते हैं हम लोग, आप लोग पाकिस्तानी सिरका ना थोड़ा सा एक क्या प्याले में क्या नमक फर्क डाल होता है के- इसमें, दोनों में क्या फर्क होता है? इसको साइड पे कर लेते हैं। टेस्ट में भी फर्क है, कलर में भी फर्क है। असल हमारे चाइनीज सिरका होता है ना ब्लैक कलर Black के होता है, होता है, ठीक है? ठीक है, ठीक ये है, आप ठीक लोगों की वाइट सिरका है ना, ये- टेस्ट में ये काफी डिफरेंट है। हम synthetic- लोग ये पाकिस्तानी सिरका हम नहीं पी सकते, हम चाइनीज सिरका पीते हैं। नहीं हम तब तो- भी नहीं पीते, हम ऐसे सूप के ऊपर थोड़ा सा डाल देते हैं। हाँ ये synthetic- यानी कि ये सिरका है समझ लो, ठीक हाँ, है? हाँ। इस सिरके में यानी कि 1 चम्मच या 2 चम्मच अपने मर्जी के मुताबिक, ठीक है, हाँ ये डाल के ना, इसको डायरेक्टली नहीं खाना है, नहीं डायरेक्टली भी खा सकते बहुत हैं spicy अगर नहीं मिर्च, होगा? हाँ ये स्पाइसी थोड़ा सा स्पाइसी है ना, थोड़ा नहीं बहुत हाँ ज्यादा। नहीं लेकिन इसको रोटी भी डाल के ना, हाँ, रोटी भी ऐसे डिप करके खाओ, बहुत टेस्टी है, बहुत ये हमने आज मजेदार है। मेहमान बुलाए, डेयरी खवातीन दो बुलाई हैं जो खाएंगी रोटी में डिप करके ये वाली। हाँ मेरा ये दाल भी मेरा यानी कि दाल इसमें खराब भी- हो गया। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, पहले ये अंदर की चीजें वगैरह खाने की बाद, हाँ। यानी कि स्पेशल डिश खाने की बाद, हाँ। फिर उसके बाद रोटी तोड़ के इसके सूप में डाल के फिर ओह। स्टिक के साथ वो भी खाते हैं, चॉपस्टिक के हम साथ लोग चॉपस्टिक खाते के साथ हैं। वो भी खाती है। बिल्कुल ऐसे खा सकते हैं आप। थैंक यू सो मच राहत, बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुलाकात इंशाल्लाह ईद के बाद ही हाँ, होगी। आप सब लोगों को भी बहुत शुक्रिया, यानी कि पूरी यानी कि खेतों टीवी की पूरी टीम, ओनर, हमारे आईवी गेस्ट, हमारे होस्ट रिदा, थैंक यू। यानी कि आईवी छोटी सी मौलवी साहब, हमारे नाथ खां हैं। हाँ, तलहा को कह रही आप है, सबके बुलाते लिए हैं बहुत आपको। बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों को बहुत बहुत रमजान मुबारक हो, खैर आने वाली मुबारक, ईद भी खैर बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल, इंशाल्लाह ईद की बाद मुलाकात होंगी इंशाल्लाह जरूर। वैसे हम आपके बहुत सरप्राइजेस लेकर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच जी, इट लुक्स यमी। थैंक यू सो मच राहत। वेलकम, और आपको भी thank you। मैं मिलाना चाहूँगी, मैं अक्सर मॉर्निंग शोज में भी जिक्र करती हूँ कि जो कज़न मैनेजर्स होती हैं वो आगे चल के बड़ी सी मुश्किलात की वजह बनती है, लेकिन अगर आपके जो हौसले हैं वो बुलंद हो तलहा की तरह से, तो कोई भी चीज़ जो है वो रुकावट नहीं बन सकती। तलहा हाशमी मेरे साथ मौजूद है जो कि बिनाई से महरूम है, लेकिन इनकी नात खानी जो है वो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। तलहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह अच्छा मुझे ये बताओ कि बड़े आप सेलिब्रिटी बन गए हो, डिफरेंट चैनल्स पे जा रहे हो, है माइक के ऊपर हाथ उठा लेते हैं। जी। कहाँ कहाँ किस किस जगह पे आपने नात खानी की है? अ, तमाम चैनल्स पे? जी जी। टीवी के ऊपर भी? टीवी में लाइव चलते नहीं। लाइव आया था भाई, कोई छोटी मोटी चीजें, बड़ी सेलिब्रिटी है ये। अच्छा कब से आप नात खानी कर रहे हैं? अभी कितने साल के हो? अभी 7.5 साल का हूँ। साढ़े नहीं भूलना, 7.5 साल का है तलहा। और आप पढ़ते हो कौन सी क्लास में? प्रेप में। और स्कूल कौन सा है आपका? अल मखतूम स्पेशल एजुकेशन इस्लामाबाद। जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि नात खानी का शौक कब से है आपको? जी मैं छोटा सा था, मेरे मामू जो है नातों पे अल्लाह अल्लाह वाला जो जिक्र होता है वो करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और जो बाकी काफ़ी कवालियाँ जो हैं उनमें तबला भी बजाते थे। अच्छा सही। तो मेरे जो है नाना अबू वो भी मुझे नाते और कवालियाँ वगैरह लगा के देते थे। अच्छा। तो
वहाँ से मुझे तो शौक स्कूल में मुकाबले वगैरह होते हैं नात खानी के, उसमें भी जाते हो? जी जी। अच्छा, आपको पता है बड़े क्यूट से हो। अच्छा, शुक्रिया जी। जी जी जी। अच्छा, तो अभी हम आपसे नात भी सुनेंगे, दो नातें सुनेंगे, ठीक है? जी जी। एक मेरी फरमाइश, एक तो आपने सोच के रखी है ना, एक फरमाइश भी होगी, ज़ारा ने फरमाइश करनी है आपसे। ज़ारा आंटी बैठी है, गुलजेबा आंटी भी बैठी हुई है, सलाम नहीं करना? कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जीते रहो सबके। अच्छा जी, तो वही बात कि जब तक घर वालों की सपोर्ट ना हो, तलहा की अम्मी यहाँ बैठी हैं, मामू यहाँ बैठे हैं, तो और ऐसे तमाम माँ बाप को सलाम है कि जो स्पेशल नीड्स के बच्चों के साथ चलते हैं। बड़े जिगर गुर्दे की बात है, बड़े हौसले की बात है। अपने प्यारों को तकलीफ में देखना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उनका हौसला बढ़ाना बहुत बड़ा कारनामा है मेरे ख्याल से, बहुत बड़ा एक अपने आप से भी जिहाद है। तो जी हम बात करें, यासिर कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन शोर ही आवाज़ आ रहा है। मैं एक चीज़ और, जैसे कि मैंने बड़ा क्लियरली बता दूं, मेरा मकसद इस बात को करने का बिल्कुल भी तलहा को डीमोटिवेट करना नहीं है, लेकिन तलहा जो है वो बिनाई से महरूम है, उनको नज़र नहीं आता, नाबीना है, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था। और मैं बाबा इसको मेंशन नहीं करना चाह रही, लेकिन इनकी आवाज़ बहुत ही हसीन है। उनसे कहते हैं ना, एक दर बंद होते हैं तो कई दर खुल जाते हैं, तो वैसा ही सिलसिला है। तो अभी हम तलहा से मजीद बात करेंगे, लेकिन हम वापस आते हैं दोबारा हम गुलजेबा की तरफ और ज़ारा सलीम की तरफ। वक्त का है मुकाबला सख्त, और आपको पता चल गया मकसद क्या था आपको बुलाने का जी, कि हमने आपको चटनी खिलानी थी, वो मिर्चों वाली, इसलिए छिछोरे भी खिलाने थे। अच्छा, आप दोनों को शौक है कुकिंग का? दोनों को जी कुकिंग का शौक है? हाँ जी, बिल्कुल करते हैं घर पे। पकाती है मतलब? बहुत पकाती हूँ। मैं भी बहुत पकाती हूँ। अच्छा, आपको अपने सुसर का अनवर मसूद साहब को शेर याद है? बहुत सारे याद है। कौन सा फेवरेट है? अच्छा, अब्बू की शायरी में जो एक चीज़ बहुत अच्छी है ना, अब्बू कोई एस्पेक्ट उसमें मिस नहीं होने देते। हाँ। यानी हर तरफ से, हर पहलू से उसको कवर कर लेते हैं। तो बहुत सारे अब्बू की, जैसे आज की पकाइए है, हाँ, लस्सी दचा है, बनान है, जहलम द पुल है, वो बहुत अच्छी है। गल किसे कीती सी, वो बहुत अच्छी है। माशाल्लाह उनकी सारी हर नज़म जो है एक शाहकार है। तंदूर है, पंचायत है। दो तीन लाइनें याद हैं? बल्कि जो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो पुराना कल्चर था पंजाब का, वो अब सिर्फ रिजर्व हो गया इन नज़मों में, क्योंकि अब हमें नज़र नहीं आती बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वहाँ पे होती थी। अनवर मसूद साहब का मैं एक दफ़ा कलाम सुनी, किसी जगह वो कलाम पढ़ रहे थे, तो कहते हैं कि लोगों का मोहब्बत के इजहार का तरीका अजीब होता है। तो कहते हैं मैं क्राउड में बैठा था, तो दूर से मुझे बहुत लंबा बांस, कोई डंडा नजर आया। जब मैंने गौर से देखा तो उसे बनियान लटकी हुई थी, तो वो उनका फैन उनसे मोहब्बत का इजहार कर रहा था। मसूद साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आप बहुत सरमाया है हमारा, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, और आपकी वजह से हमें भी कुछ उर्दू दानी बोलेंगे ना, उर्दू दानी का शौक होता है, उर्दू दान, पढ़ने का शौक हो, बोलने का शौक हो। अच्छा, हम इससे पहले बात करते हैं कि खवातीन कंसिस्टेंट नहीं होती हैं, एक दूसरे को एक इल्ज़ाम ये भी कि लेग पुलिंग भी कर देती हैं, आगे बढ़ने नहीं देती हैं। तो आपके साथ ऐसे वाकयात हुए कि आपको ख्याल आया कि भाई अब वापस मुड़ जाऊं, बहुत जिहाद हो गया? थोड़े छोटे लेवल पे काम कर रहे होते हैं या होम बेस्ड काम कर रहे होते हैं, तब तक इतना ज़्यादा ये चीज़ ऑब्वियस नहीं होती ऐसे। लेकिन थोड़ा सा जब आप ग्रो करना शुरू करते हैं तो आपको बहुत सारे अराउंड फैक्टर्स पता चलते हैं जो कि आपके अगेंस्ट भी होते हैं। मेरे ख्याल में विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको समझ आती है कि बिहेवियर्स कैसे समझने हैं, एटीट्यूड्स कैसे समझने हैं, यू नो किसी से आपको कैसी वाइब आ रही है। हम 10 साल बाद भी मिले तो हमारी वाइब बहुत मज़े की होती है एंड वी काइंड ऑफ कनेक्ट वेरी वेल। यस। तो वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों के साथ ना एक अच्छी क्लोज कनेक्टिविटी बना के रखें, ताकि आपको अगर कोई निगेट भी कर रहा है या अगर कोई लेट डाउन भी कर रहा है तो उससे आपको इतना फ़र्क ना पड़े। और ये लोग करेंगे जब आप ग्रो करते हैं तो वो ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, ये तो होता है हमारी सोसाइटी में, नॉट ओनली विमेन, मैन भी। बिल्कुल बिल्कुल, इसका ताल्लुक जेंडर से नहीं है, जेंडर से ताल्लुक। हाँ, ज़रा आप बताइए नेगेटिविटी से कैसे दूर रहती हैं जब कोई आपको ऐसी कोई लेग पुलिंग हो या वो जिसे जो करना है उसे तो करना है। मच बेटर कि ऐसे लोगों से दूर हो जाए, खुद को आराम से सुकून से रखे। मैं तो बस उसके बाद उसको साइड करके तो अपना काम कर रही होती हूँ कि ठीक है। मेरे भाई ने मुझे एक बात सिखाई थी कि जब आपके बारे में कोई बात होती है इसका मतलब आप में कोई बात है, तो उस चीज़ को पॉजिटिव लेके ना तुम उससे और आगे बढ़ने की कोशिश करो। बिल्कुल सही। कभी ख्याल आया आप दोनों खवातीन को कि जी अब बस वाइंड अप कर दिया जाए और सुकून से घर में बैठ के खाया जाए? क्या ज़रूरत है काम करने की? देयर आर सर्टेन स्टेजेस इन लाइफ जब आपको लगता है कि यार थिंग्स आर गेटिंग वेरी डिफिकल्ट। जब बच्चे छोटे होते हैं, जब आप इन लॉज में हैं, जब बहुत सारी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके सर पे हैं, तो बहुत सारे टाइम पे ऐसा भी होता है कि आपके ऊपर सर्टेन एक प्रेशर भी होता है कि यार क्लोज इट डाउन,
लेकिन वो क्लोज करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप किस तरह से अपनी सराउंडिंग को उसको मैनेज करके साथ लेके चलें, क्योंकि क्लोज करना तो एक बड़ा आसान सा ऑप्शन है। थक भी तो जाते हैं ना लड़के आगे बढ़ के, समटाइम्स यू डू फील बहुत डीमोटिवेटेड के बस। लेस देन 1% SMEs हैं जो 15 साल से ज़्यादा पाकिस्तान में सर्वाइव करते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इन वन ऑफ दोज कि जो 1% SMEs हैं जो 15 साल से ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, क्योंकि हम एक तो जो एक इनेबलिंग इकोसिस्टम है ना, जो एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट है स्टार्टअप्स को या बिजनेसेस को, वो हम नहीं देते। चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से है, डेवलपमेंट सेक्टर से है, बहुत सारी जो एक सपोर्ट आपको चाहिए। आई वेंट टू US, तो वहाँ पे छोटे से छोटे बिजनेस को भी ना ऐसे सपोर्ट करते हैं कि वो स्मॉल चैम्बर, फिर उससे बड़ा चैम्बर, फिर वो सारे मेल मिला के उसको कम्युनिटी डेवलपमेंट में उसकी तरफ से उनको इतनी सपोर्ट मिलती है कि वो उसको ग्रो करने में बहुत सपोर्ट करते हैं। एंड दे बिकम लाइक मिलियनियर्स, $1 मिलियन में सेल कर दिया और अगला बिजनेस स्टार्ट कर दिया। हमारे बेचारे एक ही बिजनेस में उसी में हम रगड़ते रहते हैं अपने आप को भी। और क्या वजह, डरते हैं हम लोग आगे बढ़ने से, नए नए आइडियाज लाने से? डरते भी हैं हम। फॉर एग्जांपल फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ द बिजनेस। फाइनेंस के बगैर तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। लेकिन हालात तो अनसर्टन है ना। ये तो हालात भी इतने अनसर्टन है, लेकिन अब जब आप देखते हैं कि जब आप खवातीन को लोन्स की बात करते हैं, देयर आर मल्टीपल स्कीम्स के खवातीन लोन ले लें, लेकिन हम ये देखते हैं कि लोन्स अलाउड ही नहीं है खवातीन को फैमिली की तरफ से। आपकी खवातीन को ये भी अलाउड नहीं है। स्ट्रिक्ट शराइत होती हैं कि आप इतना प्रॉपर्टी रखवा दें या सोना रखवा दें, तो अगर हो हमारे पास तो लोन लेने की जरूरत है। थोड़ी सी लीनियंसी आई है उसमें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बगैर इंटरेस्ट के भी हैं, कुछ स्कीम्स ऐसी हैं, लेकिन स्टिल उसके लिए भी एक काम बहुत ज़रूरी चाहिए, जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है, जो हम नहीं कर सकते। खवातीन ने मोस्टली अपना पर्सनल एंड बिजनेस फाइनेंस अलग नहीं रखा होता। और दूसरा मसला ये भी होता है कि फैमिली की तरफ से आपको सपोर्ट नहीं होती कि आप बिजनेस रजिस्टर करेंगे तो आपको लोन मिलेगा, बिल्कुल रजिस्टर ही नहीं होगा तो फिर लोन भी नहीं मिलेगा। अच्छा, ऐसी बहुत सी खवातीन मेरे पास भी आती हैं जो कहती हैं जी मैं छुप के काम कर रही हूँ, भाई को नहीं पता, अब्बू को नहीं पता, तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन तलहा बैठे हुए, काफ़ी देर से वेट करें। तलहा हाशमी साहब, जी जी, आपको हम अब दावत दें कि आप नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएं। जी 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 जी, तो आप बिस्मिल्लाह कीजिए, हम सुन रहे हैं और अब महसूस होंगे इंशाल्लाह। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। और तजलियां जिसे बरनूं में अपना कासाए जां, तजलियां जिसे बरनूं में अपना कासाए जां, कभी जो उन की गली में कयाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए।
तला बहुत प्यारी बेटा आपकी आवाज़ है, बहुत प्यारा पढ़ते हैं। और साथी चलूँ कि तलहा जो है बहुत टैलेंटेड है लेकिन बिनाई से महरूम है और शायद इसी वजह से अल्लाह ताला ने टैलेंट को दुगना कर दिया और पूरे पाकिस्तान में जगह जगह जाके नातिया मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं, नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं, कवालियाँ सुनने का शौक़ है। बहुत अच्छा लगा तलहा से मिलके। थोड़ा सा हम वक्फा ले लेते, लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक, वापस आते हैं, आप देखें रमज़ान शादमान। जी वेलकम बैक। ब्रेक से पहले तला हाशमी से गपशप हो रही थी और जैसे अभी गुल ने भी बताया और ज़ारा ने बताया कि एक कामयाब खातून के पीछे एक मर्द का हाथ होता है, पूरी फैमिली का हाथ होता है। तो मैं तला से ये पूछ रही थी, तला ममा तो आपकी फेवरेट है ही हैं, ममा के अलावा कौन प्यारा लगता है आपको? सब प्यारे लगते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो है मेरे नाना बू प्यारे लगते हैं क्योंकि बचपन से मेरी अटैचमेंट जो है उनके साथ थी। और फूफो भी बड़ी आपकी प्यार करती हैं, आपको मैंने सुना है। जी जी, बड़ा लाड करती हैं। जी जी। अच्छा, क्या किस तरह, मतलब आपका इलाज भी उन्होंने कराया फूफो ने? जी, मेरी मोस्ट फेवरेट पर्सनालिटी फूफो, जिन्होंने इलाज में मेरी सपोर्ट की और मेरे मामा बाबा की सपोर्ट की। आई लव यू सो मच फूफो, है ना? Yes, अच्छा जी, yes. तो बड़ी अच्छी बात है कि घर वालों की सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगी कि तला आखिर में बिल्कुल हम एक नात रसूल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएंगे, लेकिन हमने आपसे सवाल किया था कि दीन इस्लाम के पहले खलीफा का नाम बताएं। सवाल का जवाब आपने हमें दिया 41023557 पे। तो जितने भी कॉलर्स आए, अच्छी बात है कि सबने सही जवाब दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे पहले खलीफा थे और तमाम सही जवाब देने वालों का बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक हो आपको। और फिर से पार्टिसिपेट करते रहिए, कहती रहूँगी मैं कल भी और इसके बाद भी, ताकि प्रोग्राम में रौनक लगी रहे। हमारे साथ मौजूद हैं गुलजेबा और इसके अलावा ज़ारा सलीम मौजूद हैं। इनसे हमने बात की उनकी जर्नी के हवाले से, बड़ी अच्छी इन्होंने बातें की, हंसी मजाक चलता रहा। खाने हमारे तैयार हो गए, डिश आउट हमने कर दिया है, वो हम खाएंगे। मैं कल आपको फीडबैक दूंगी खाना कैसा बना। और जाते जाते चाहूँगी कि गुलजेबा और ज़ारा एक एक पैगाम अपनी एक्सपीरियंस के हवाले से ज़रूर आप दें तमाम देखने वालों को। थैंक यू। तलहा ने मुझे अपनी सिस्टर इन लॉ की याद करा दी, साइमा मार माय सिस्टर, जो वो भी ब्लाइंड थी और लेकिन उन्होंने ब्लाइंड लोगों के लिए बहुत काम किया। बहुत काम किया साइमा ने। कितना अर्सा हो गया उनके इंतकाल को? तकरीबन 11 साल हो गए। 11 साल हो गए। 2011 में डेथ हुई थी। वक्त गुजरते नहीं पता चलता, लेकिन बहुत काम किया और हमने उनसे बहुत ज़्यादा सीखा। बिल्कुल, हमने भी उनसे बहुत सीखा। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे इंशाल्लाह। दूसरा जो पैगाम की आप बात करें, प्रोफेशनली तो मैं ये पैगाम दूंगी कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और सीखने की कोशिश करें। सीखने के लिए अपने आप को ओपन रखें और जैसे ज्वाइन करें बड़ी कम्युनिटीज़ को, डिफरेंट लोगों से कोलैबोरेशंस करें। जैसे रेड मार्कर और हमकार को आप ज्वाइन करेंगे तो एजुकेशन और वुमेन डेवलपमेंट में जो हम काम कर सकते हैं, हम एक कम्युनिटी बनते हैं। अदर देन दैट आई वुड से कि पॉजिटिव रहें, नेगेटिविटी को फैलाने से परहेज़ करें और दूसरों की मदद करें। बेशक बेशक, वेरी राइट, टू द पॉइंट और काम की बात। जी ज़ारा? मेरा तो यही होगा कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमेशा जो भी काम आप कर रहे हैं करते रहें, अल्लाह पाक कहीं ना कहीं जाके आपको उसी काम में कामयाब कर देता है। और दूसरा ये कि जब आप हेल्प करते रहते हैं तो अल्लाह आपको कामयाब करता है। जो नेगेटिव लोग हैं वो हमेशा खुद ही पीछे हो जाते हैं और वो पीछे रह भी जाते हैं, वो कभी कामयाब ही नहीं हो पाते। तो बेहतर है कि नेगेटिव होने के बजाय पॉजिटिव ही रहें और अपने काम पे फोकस रखें। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों की आमद का। आप पे छोटा सा तोहफा है। मैंने कहा बोलेंगे रिदा के शो में आए हैं और खाली हाथ हो ही नहीं सकता ऐसा भाई कि रमज़ान शादमान में आप आए KTTV पे और खाली हाथ जाएं। और वक्त की मुनासबत से फॉर्मी की तरफ से छोटा सा गिफ्ट है पर है आपके लिए। थैंक यू सो मच ज़ारा, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। और जी, तो आज मेरे ख्याल से कितना टाइम रह गया हमारे पास?
कम टाइम रह गया है, तो आप सबके लिए बहुत सी दुआएं हैं। आज लैलतुल कदर है, 26वां रोज़ा आज आप हमारे साथ इफ्तार कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी दुआओं में असर डाले, आपकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे और आपको वसीला बनाए दूसरों में खुशियाँ बांटने का। आज जब दुआएं करेंगे तो हम सबको आपने याद रखना है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जाते जाते मैं चाहूँगी कि तलहा जो हैं, तलहा हाशमी, हमें नाते रसूल मकबूल सुनाए और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ जी। तलहा बिस्मिल्लाह कीजिए। आप दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, आप दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, आप दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, क्योंकि कोई और बनाया ही नहीं। और जो बिकाबे से पलट आए, मदीने न गए, ये समझ लो उन्हें आका ने भुलाया ही नहीं, ये समझ लो उन्हें आका ने भुलाया ही नहीं। आपने रसूल अल्लाह, आपने जब से नवाजा है, या रसूल अल्लाह, मैंने दामन किसी चौखट पे बिछाया ही नहीं, जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है, जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है, फिर फरिश्तों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं, आप दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और